हेलो डियर, आपका इस लेक्चर के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं जी HCF एंड LCM। ठीक है, तो हमेशा की तरह मैं एक फिक्स ही पेस पर चलूँगा, एक ऐसी पेस पर चलूँगा कि जिस बच्चे ने सिलेबस कर रखा है, बिकॉज Tier 2 बैच है, बट फिर भी उसको एक फुल फ्लैज रिवीजन चाहिए, या फिर जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से कर रखा है, बहुत फास्ट रिवीजन चाहिए, क्योंकि कुछ चैप्टर में आपको फास्ट रिवीजन चाहिए, कुछ चैप्टर में आपको स्लो रिवीजन चाहिए, कोई चैप्टर आपके वीक हैं, कोई चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग हैं। तो मैं ऐसी पेस पर चलूँगा कि भाई किसी को अगर नॉर्मल पेस पर वीडियो देखनी है तो वो नॉर्मल पेस पर देख ले, कोई फास्ट कर ले वीडियो को। कभी मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ तो आप फास्ट कर लो हैं, या फिर स्लो ही देख लो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, मतलब कि सारी रिक्वायरमेंट्स को शूट करे। बेसिक पेस मैं ऐसे रखूँगा, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से स्पीड को ऊपर कर सकते हो। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एलसीएम को कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो सारे तरीके, और पहले टाइप के जो क्वेश्चंस है वो हम करने वाले एलसीएम के लघुत्तम समापवर्त्य के। तो सबसे पहले कि भाई एलसीएम क्या है ये रिवाइज कर लेते हैं। लघुत्तम समापवर्त्य क्या है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। एलसीएम की फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि कॉमन मल्टीपल। तो अगर कोई चीज़ कॉमन लेनी है तो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में कॉमन ली जाएगी, तो एलसीएम जो है दो या दो से ज़्यादा नंबर का निकलेगा। और मल्टीपल, अच्छा दो या तीन अलग अलग नंबर हैं, उनके मल्टीपल्स देखने हैं, ठीक है, उनके मल्टीपल्स में जो कॉमन मल्टीपल हैं वो देखने हैं, और उनमें से सबसे छोटा, अच्छा दो नंबर्स के मल्टीपल में, ये आपको दिखाऊंगा अभी, दो नंबर्स के मल्टीपल्स में जो कॉमन मल्टीपल है उनमें से सबसे छोटा मल्टीपल। ओके, हिंदी में भी यही है कि सबसे छोटा सम यानी कि कॉमन अपवर्त्य मल्टीपल। अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आए। देखो, अपने पास ये दो नंबर हैं 16, मैं यहाँ पर 16 के मल्टीपल्स लिख रहा हूँ। मल्टीप्लीकेशन टेबल पहाड़ा आता है तो यही इसके मल्टीपल्स हैं। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48 एंड सो ऑन। अब मैं 12 के मल्टीपल्स लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, तो ये दो नंबर हैं, कुछ ऐसे मल्टीपल्स होंगे जो दोनों के कॉमन होंगे। ठीक, आप बोलोगे सर ऐसा जरूरी है क्या? जरूरी है। क्यों जरूरी है? आप कोई भी नंबर ले लो, मान लो आपने यही ले लिया 37 ले लिया, और एक कुछ भी 83 ले लिया, सर क्या पता इनके पहाड़े में कॉमन आए कि नहीं आए। आएगा, क्यों आएगा? बिकॉज सबसे पहले 37 × 1 कभी न कभी 37 × 83 भी तो आएगा ही। मल्टीपल्स ये थोड़ी है कि सिर्फ 16, 2.5, 160, 10 तक रहेंगे, वो तो आगे चलते रहेंगे मल्टीपल तो इन्फिनिटी तक। तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा एटलीस्ट तो ही आ जाएगा कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल्स में कॉमन तो आएगा, फॉर श्योर आएगा, आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों मल्टीपल हैं। 16 के मल्टीपल मैंने ले लिए दोनों के, 12 के मल्टीपल मैंने ले लिए, तो कुछ कॉमन दिख रहा है इनके मल्टीपल्स में। सबसे पहले 48। अब 48 का डबल क्या होता है? 96। तो अगर सबसे पहले कॉमन मल्टीपल आपको 48 मिला है तो 48 का डबल, 48 का ट्रिपल, वो भी कॉमन होंगे इन दोनों के अंदर। क्योंकि अगर 48 इससे भी भाग होता है, 48 इससे भी भाग होता है, तो 48 का जो डबल है, अगर ये 48 को भाग कर सकता है तो 48 के डबल को भी कर सकता है। सेम इसके साथ कहानी है। तो ये कॉमन मल्टीपल्स हैं 48, 96 एंड सो ऑन। इन कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे लीस्ट कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा है जी ये 48। तो इनका एलसीएम क्या है? इनका एलसीएम है जी 48, 16 और 12। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि एलसीएम होता क्या है, क्लियर है? बाद में इसके निकालने के तरीके भी देखेंगे। एलसीएम छोटे से छोटा ऐसा नंबर होता है, अगर आप 2 नंबर का निकाल रहे हो, 3 नंबर का निकाल रहे हो, कितने भी नंबर का निकाल रहे हो, छोटे से छोटा वो नंबर है जो उन सभी नंबर से भाग होता है। या फिर हम इसको इस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि छोटे से छोटा नंबर जिसके अंदर 16 भी आ जाए और जो उसके अंदर 12 भी आ जाए, क्योंकि नंबर तो ऐसे बतेरे होंगे जिसके अंदर 16 और 12 आएगा, लेकिन हम छोटे से छोटे में इंटरेस्टेड, वो 48 है। ठीक, इज इट क्लियर? नेक्स्ट,
ऐसे ही 10 12 15 का अगर आप देखोगे इनके मल्टीपल्स, तो इनके मल्टीपल्स मैंने लिख लिए। तो इन तीनों के अंदर जो कॉमन मल्टीपल है दैट इज इक्वल टू 60। वो कौन सा है? 60। 10 के पहाड़े में भी आएगा, 12 के में भी आएगा, 15 के में भी आएगा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, 10 के पहाड़े में 60 कहाँ पर आया? छठे पर। 12 के पहाड़े में कहाँ पर आया? पांचवें पर। 15 के पहाड़े में कहाँ पर आया? चौथे पर। 15 क्योंकि बड़ा है तो 60 तक पहुंचने में इसको कम ही स्टेप लगे, सिर्फ 4 स्टेप लगे। 15, 30, 45, 60। ठीक है, एलसीएम कैलकुलेट करने का पहला मेथड यहां से हमें मिल गया। क्या? बिकॉज एलसीएम छोटे से छोटा नंबर है जो सबके पहाड़े में आ रहा है, तो आप किसी भी एक नंबर का पहाड़ा ऐसे चेक कर सकते हो कि इस नंबर के पहाड़े को मैं चेक करूं कि कौन सा नंबर बाकी दो नंबर से भी डिविजिबल है। और एलसीएम तक पहुंचने के लिए जो सबसे बड़ा नंबर है वो कम से कम स्टेप्स में जाएगा। 15 60 तक पहुंचने में कम स्टेप ले रहा है, तो सबसे पहला मेथड आ गया एलसीएम कैलकुलेट करने का कि जो बड़ा नंबर है उसके पहाड़े को देखने लग जाओ। मान लो आपने इन तीनों का एलसीएम लेना है कि 15 एकम 15, क्या इन दोनों से डिवाइड हो रहा है? नहीं। 15 दूनी 30, नहीं। इससे तो हो रहा है बट इससे नहीं हो रहा। 15 थी 45, नहीं। 15 चौके 60, दोनों से डिवाइड हो रहा है तो 60 एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का पहला तरीका आ गया क्या? कि जिन भी नंबर्स का आप एलसीएम निकाल रहे हो, बड़े नंबर का अगर आपको उनके टेबल्स आते हैं तो बड़े नंबर का टेबल एक बार गाने लग जाओ मन ही मन में कि कौन सा नंबर है बड़े नंबर के टेबल में, कौन सा ऐसा नंबर है सबसे पहले जो बाकी के सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है। क्लियर है भाई? समझ में आ गई बात? सो दैट इज मेथड 1। एलसीएम कैलकुलेट करने के कुछ मेथड्स मैं आपको बताऊंगा, रट के रखने की जरूरत नहीं है, समझने हैं। ठीक है, और नोट्स के अंदर आप लिख ही रहे हो। ठीक तो टेबल ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, जैसे मान लो 18 और 24, तो आप 24 बड़ा है तो 24 इससे भाग हो रहा है? नहीं। 24 दूनी 48, इससे भाग हो रहा है? नहीं। 24 थी 72 भाग हो रहा है? जी हाँ। तो 72 एलसीएम हो गया। सिंपल। जैसे 30 जो है, 30 खुद ही 10 से भाग हो रहा है तो 10 को इग्नोर कर दो। या 30 खुद ही 10 से भाग हो रहा है तो 30 का कोई भी टेबल लोगे वो भी 10 से भाग होएगा। 30 के अंदर तो 10 है ही, तो 10 को इग्नोर कर दो, सिर्फ 20 को चेक करना है। 30 दूनी 60, जैसे 30 खुद तो भाग हो नहीं रहा 20 से, तो 30 दूनी 60 हो रहा है तो 60 एलसीएम। ठीक, क्लियर है? 12 15 20, 20 इन दोनों से भाग नहीं हो रहा, 20 दूनी 40 नहीं हो रहा, 20 तीय 60 हो रहा है। जी हाँ, तो 60 एलसीएम। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि जब ये नंबर आएंगे तो आप यही मेथड यूज करेंगे, नहीं। हम सिर्फ सारे मेथड सीख रहे हैं अलग अलग वैल्यूज को एग्जांपल लेकर। जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जैसा दिल करे, आपको जैसे ठीक लगे, आप वैसे एलसीएम ले सकते हो। जैसे 36 है, जो 18 है वो तो 36 के अंदर है ही, तो इसे इग्नोर कर दो। 36 दूनी 72। अब मैं ये नहीं बोल रहा आपको 36 का टेबल आता है कि नहीं, एटलीस्ट 36 दूनी 72 तो आता है ना, तो 72 इससे डिवाइड हो ही रहा है। मोर देन एनफ है इनका एलसीएम निकालने के लिए एटलीस्ट। तो देखो 90 जो है वो 30 से भी भाग हो रहा है, 45 से भी भाग हो रहा है, तो यहाँ पर 90 एकम 90 यानी कि 90 ही एनफ है। आगे इसका पहाड़ा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं आपको एक बार इमेजिन करवाना चाह रहा हूँ कि एलसीएम वाकई में है क्या। तो एक छोटी सी कहानी जल्दी से बताऊंगा। ठीक है, मान लो ये आपके 3 रिश्तेदार हैं। ठीक है, और ये आपके घर शादी में आए हैं, और आपने आपके घर शादी में आए हैं, तो शादी में जब कोई आता है तो जब वो वापस घर में जाता है तो कुछ मिठाई वगैरह उसको देते हैं, मिठाई बांध के देते हैं ना। तो हमने इनको मिठाई बांध के देनी है। तो ये जो भी रिश्तेदार है, पता नहीं आपके बुआ का लड़का मान लेते हैं, जब इसके घर में मिठाई बंद के जाएगी तो ये चाहता है कि एटलीस्ट एक लड्डू हो, तो ये जलेबी इमरती है जो भी चीज़ है, 2 जलेबी मान लेते हैं, 3 बर्फी हो, ये चाह रहा है, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा। ठीक है, फिर फूफा जी आगे, ये बंदा ये चाह रहा है कि 3 लड्डू हो 1 जलेबी हो। इसको बर्फी से कोई लेना देना नहीं है, इसको बर्फी में इंटरेस्टेड नहीं है। इसको 3 जलेबी मिल जाए तो ठीक है, बट इसको मिनिमम 2 जलेबी चाहिए, उतने में खुश है। इसको मिनिमम इतना माल चाहिए, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा। इसको मिनिमम इतना माल चाहिए, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा। देन ये एक और है दोस्त आपका, ये बोल रहा है 2 लड्डू 2 जलेबी और 2 बर्फी, मुझे ये चीज़ चाहिए, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा। तो
एलसीएम का क्या मतलब है? एलसीएम का ये मतलब है कि मान लो एक थैला है, आपने क्या किया, अब आप कस्टमाइज थैले नहीं बनवा रहे, इसके लिए अलग से थैला बना दिया, इसके लिए अलग से, इसके लिए अलग से। शादी में इतना टाइम तो होता नहीं, ठीक है? और क्या पता कौन से थैले को कौन उठा ले जाए, बीच में मिक्स हो जाए। मान लो यही 3 बंदे आए हैं, तो आपने क्या किया, आपने ये कोशिश किया, आपने एक थैले के अंदर आपने 3 थैले बनवाए अलग अलग, उनके अंदर हमने कुछ मिठाइयाँ रखनी है, और इस तरीके से मिठाइयाँ रखनी है कि कम से कम मिठाइयाँ रखी जाए, क्योंकि एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कम से कम, हमारा खर्चा भी ना है, कम से कम मिठाइयाँ रखी जाए, और ये सारे सेटिस्फाई भी हो जाएं, और ये सारे सेटिस्फाई भी हो जाए, ठीक है? तो देखो, इस थैले के अंदर हम लड्डू कितने रखेंगे? हम लड्डू रखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं 1 लड्डू रख दूं तो ये तो खुश रहेगा, ये दोनों बुरा मान जाएंगे। अगर मैं 2 लड्डू रख दूं तो ये भी खुश है, क्योंकि अब ये मत सोचना 2 में ये बुरा मान जाएगा, इसको एक्स्ट्रा मिल गया, क्या दिक्कत है, इसको 1 चाहिए था मिनिमम। 2 में ये दोनों खुश हैं, बट ये भाई साहब बुरा मान जाएंगे, तो मिनिमम हमें 3 लड्डू रखने पड़ेंगे। अगर हम 3 लड्डू रख देते हैं तो कोई बुरा नहीं मान रहा। हर थैले में हम अलग अलग थैले बना रहे हैं, 3 थैलों में मिठाइयाँ पैक कर रहे हैं, हर एक में मैं 3 लड्डू रख रहा हूँ, ताकि किसी भी थैले को इसमें से कोई भी बंदा उठाए उसको दिक्कत ना हो। उसके बाद तो हम क्या देख रहे हैं कि लड्डू मैक्सिमम 3 है, मैक्सिमम लड्डू की जो डिमांड है वो 3 है। अगर मैं 3 लड्डू दे दूं तो मैक्सिमम वाला बंदा तो खुश है ही, बाकी भी खुशी है, ठीक है? ऐसे ही जलेबी, अगर 2 डाल दूं, मैक्सिमम जलेबी की डिमांड कितनी है? 2, तो उसमें 2 जलेबी डाल दो, ये तीनों खुश रहेंगे। हर थैले में 2 जलेबी डाल दो, तीनों खुश रहेंगे। बर्फी की मैक्स डिमांड कितनी है? मैक्स डिमांड है 3। अब आप डालने को बर्फी 4 भी डाल सकते हो, उसमें भी सारे खुश हैं, उसमें भी तो सारे खुश हैं। हर एक मिठाई 10 डाल देते, लेकिन नहीं, हमें मिनिमम मिठाई डालनी है, हमें अपना खर्चा भी तो देखना है, ठीक है? तो बर्फी हम रखेंगे 3, इनकी तरफ से बर्फी की मैक्स डिमांड क्या है? 3। एलसीएम को ऐसे समझो कि एलसीएम एक ऐसा डिब्बा है जिसके अंदर ये सारे नंबर कंटेंट हैं, ये वाला नंबर भी, ये वाला नंबर भी, ये वाला नंबर भी। जैसे 16 और 12 का जो एलसीएम है वो 48 है, तो 48 एक ऐसा नंबर है, इसके अंदर 16 भी है। 16 भी है का क्या मतलब है सर आपका? ये मतलब है कि अगर 48 को मैं तोड़ूं तो ये 3 इंटू 16 है, इसके अंदर 16 है ना इसके अंदर। अगर मैं 48 को तोड़ूं तो ये 4 इंटू 12 है, इसके अंदर 12 भी है। तो ये छोटे से छोटा ऐसा नंबर है, जिनका भी हम एलसीएम ले रहे हैं वो सारे इसके अंदर कंटेन्ड हैं, वो सारे इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है? वो एलसीएम है। तो इनकी डिमांड के हिसाब से ये एलसीएम है। बात समझ में आ गई भाई? तो अब हम आ गए हैं जी अपने दूसरे मेथड के ऊपर, एलसीएम निकालने का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, है ना? तो ये तो आपको नंबर सिस्टम से ही आनी चाहिए, ठीक है भाई? प्राइम फैक्टराइजेशन, ये 2 की पावर 5, ये है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। और प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो ऐसे भी कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले बड़े को बाद में छोटे को। एग्जामिनर अपनी रफ नोटबुक चेक नहीं करने वाला, ठीक? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। हमारे पास एक ऐसा नंबर होना चाहिए, अगर मैं इनका एलसीएम निकाल रहा हूँ तो हमारे पास एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसके अंदर ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ठीक है? अब देखो, हमारा जो नंबर है 24 के अंदर 2 जो है वो 3 बार आया है, 32 के अंदर 2 जो है वो 5 बार आया है, 36 के अंदर 2 जो है वो 2 बार आया है। तो 2 की मैक्सिमम डिमांड कितनी है? मैक्सिमम डिमांड है 5। अगर मैंने यहाँ पर 2 को सिर्फ 3 बार ले लिया तो इसकी 2 की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाएगी, इसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी, बट इसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। हमें सबकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, लेकिन मिनिमम में। ऐसे तो मैं 2 की पावर 10 ले लूँ, सबकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। 2 की पावर 5 भी इसके अंदर है, 2 की पावर 2 भी, 2 की पावर 3 भी है। मुझे ऐसा नंबर बनाना है जो इन सबसे डिवाइड हो जाए, तो 2 की पावर 10 ले लूँ। लेकिन नहीं, हम नॉर्मली कोई भी रैंडम मल्टीपल थोड़ी बना रहे हैं इनका कॉमन मल्टीपल, हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल बना रहे हैं, छोटे से छोटा। तो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट 2 की 5 है, तो मैंने 5 ले ली। 5 से कम में काम नहीं चलेगा, मिनिमम 5 तो लेनी पड़ेगी, नहीं तो इस भाई की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। और 3 की रिक्वायरमेंट कितनी है? मैक्स
3 की पावर मैक्स है 2, यहाँ पर 3 की पावर है दोस्त 0, 3 की पावर है 2। तो ये एक ऐसा नंबर है, इसके अंदर ये सारे नंबर कंटेंड हैं, ये सारे नंबर हैं यहाँ पर। ठीक, क्लियर है, समझ में आ गई बात। प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके कैसे हम निकालेंगे, तो देखो एक बार इनको करते हैं। तो हो गया 2 × 3 का स्क्वायर, ये हो गया 8 × 24, 2 की पावर 3 × 3, और ये हो गया 9 × 36, 3 की पावर, यही थे क्या 18 24, ये नहीं थे, 3 की पावर 2 × 2 की पावर 2। तो भैया 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की मैक्सिमम पावर है 3, और 3 की मैक्स पावर कितनी है, 3 की पावर है मैक्स 2। तो ये एलसीएम हो जाएगा इनका। ठीक, क्लियर है, इज इट क्लियर। नेक्स्ट, 2 की पावर 5। मैं सिर्फ अब आपको ये मेथड बता रहा हूँ, ये नहीं है कि सर इनका तो कॉमन लेके इजी निकल रहा है, नहीं, मैं जस्ट ये मेथड आपको समझा रहा हूँ। तो ये हो गया जी 12 7 84, तो 7 उसके अलावा 12 बच गया, यानी कि 4 दिए 12, ये हो गया 32 दिए 96। तो 2 की पावर 5 × 3, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 की मैक्स पावर कितनी है 5, और 3 की मैक्स पावर 1, और 7 की मैक्स पावर 1। ये हो गया जी इनका एलसीएम। दो की पावर 6, ये है 8 9 72, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2। इसको 12 6 72 भी तोड़ सकते थे, बट जैसा कि मैंने आपको नंबर सिस्टम में बताया, मैं कोशिश करता हूँ कि प्राइम नंबर के पावर्स में मैं तोड़ूं। ठीक, 8 और 9 कोशिश रहती है। 16 5 80, 2 की पावर 4 × 5, तो 2 की मैक्स पावर है 6, 3 की मैक्स पावर है 2, और 5 की मैक्स पावर है 1। क्लियर। नेक्स्ट, मेथड नंबर 3, गेट एवरी नंबर कंटेंड इन वन नंबर। इससे मेरा मतलब क्या है, बिकॉज एलसीएम ऐसा नंबर है, अगर हम 2 या 3 नंबर का एलसीएम ले रहे हैं, एक ऐसा नंबर है छोटे से छोटा जिसके अंदर वो सारे नंबर हैं मौजूद। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, जिसके अंदर वो सारे नंबर कंटेंट है। तो हम डायरेक्टली वही करने की कोशिश करें बिना प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसे ही रैंडमली। कैसे, देखो मैं यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखने की कोशिश करूंगा जिसके अंदर ये सारे नंबर मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो 18 को इग्नोर मारो, क्यों, क्योंकि अगर मैं 36 को खेल के अंदर रख रहा हूं तो 36 के अंदर ऑलरेडी 18 है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पर 36 लिख दिया, मान लो 36 लिख दिया। ओके, अब मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि 24 के अंदर ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो रह गई हो। जैसे इस नंबर के अंदर 36 तो है, मैंने एज इट इज 36 लिख दिया, कोई ऐसी चीज हो क्या यहाँ पर 24 भी है, नहीं, 24 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 24 के अंदर कोई ऐसी चीज होगी पक्का जो वहां पर नहीं आई है। 24 के अंदर कुछ एक्स्ट्रा होगा जो 36 के अंदर नहीं है। क्या है सर वो एक्स्ट्रा, देखो जरा, 24 बनता है 8 और 3 से, क्या वहां पर 3 मौजूद है, जी हाँ है सर, 3 तो मौजूद, 36 के अंदर 3 तो मौजूद है, 24 के अंदर 8 है, 8, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर है सिर्फ और सिर्फ 4 नहीं में 36, 4, यहां पर 8 नहीं है। तो ये मत बोलना कि यहां पर 8 की कमी है ना, 8 बनता है 2 2 और 2 से, और 4 बनता है 2 और 2 से। इसको इस नजरिए से देखो कि यहां पर 2 जो है वो 2 बार ही है, और यहां पर 2 जो है वो 3 बार है, तो 1 2 की कमी है, 36 दूनी 72, 1 2 की कमी है। ठीक, तो आप कोई भी रैंडम यहाँ पर नंबर लिख सकते हैं इन दोनों में से, फिर आप देख सकते हो कि ये वाला नंबर तो मैंने लिख दिया, यहाँ पर भाई 8 और 3 है, 3 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, 8 8 नहीं है, 4 है, एक और 2 देना पड़ेगा ताकि 8 बन जाए, क्योंकि इस नंबर की जो सारी चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर होनी ही चाहिए। ठीक है, और आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप इन दोनों में से 12 कॉमन ले लो, 12 दूनी 24, 12 3 36। ठीक, मैंने करना क्या है, देखो यहां पर भी 12 था, यहां पर भी 12 था, तो मैंने तो मिनिमम नंबर लेना है ना भाई, छोटे से छोटा नंबर जिसके अंदर ये दोनों नंबर मौजूद हो। तो 12 दो जगह था, मैंने काट लिया दोनों जगह से, एक बार ही ले लूंगा वो एनफ है। ये जो है ये 2 × 12 है, ये जो है ये 3 × 12 है, तो मैंने 12 ले लिया कि ये लो भाई, मैंने एक बार 12 ले लिया, यहाँ के 12 की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी, यहाँ के 12 की भी। अब इसके अलावा 2 और 3 बच गए,
अब ये मत बोलना कि 12 के अंदर 2 भी है, 12 के अंदर 3 भी है, नहीं, ध्यान से मेरी बात सुनना। इस नंबर के अंदर 12 के अलावा 3 था, 12 के अंदर वाला 3 नहीं, 12 के अलावा। यहां पर 12 के अलावा 2 है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो कि जो कॉमन है वो हमने निकाल लिया, ठीक, फिर उसके अलावा 2 और 3 भी होना चाहिए। उसके बाद जो बचे हुए हैं उनका एलसीएम ले लिया, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो 36 अपने उसी मेथड को समझाते हुए, तो भाई यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, देखो सपोज मैंने यहाँ पर इनमें से कुछ भी मैंने 70 लिख लिया। आप इनको काट के भी कर सकते थे, क्योंकि 14 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, काट के भी कर सकते थे। 14 दूनी 28, 14 तीय 42, 14 पाँच 70, तो 14 तो है ही है। अब 2, 3 और 5 से गुणा कर दो। ये नहीं है कि जो भी बचेगा उससे गुणा कर देंगे। मान लो यहाँ पर ऐसे बचता 2, 4 और 5, ठीक है, तो 2 और 4 में से तो सिर्फ 4 ले लेंगे, वही एनफ है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर अंडरस्टैंडिंग मजबूत होनी चाहिए, दोनों चीज़ें आनी चाहिए। यहाँ पर मैंने 70 लिख लिया। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 14 दूनी 28 है, तो 14 तो इस 70 के अंदर आ ही गया है। 70 के अंदर 14 तो है ही है, एक 2 और लिख लिया मैंने। इस नंबर के अंदर एक्स्ट्रा एक 2 था, ठीक है। ये है 14 तीय 42, तो 14 तो इस 70 में आ ही गया है, ये 3। तो हर एक नंबर की ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी, हर एक नंबर को मैंने यहाँ पर कंटेन कर दिया, ठीक है। ये है, जैसे मैं कुछ भी पकड़ के लिख सकता हूं, मैंने 72 लिख दिया सपोज, ठीक है। तो ये है 8 9 में 72, तो मैंने 8 और 9 लिख दिया एक हिसाब से, ठीक है। तो ये क्या है, ये है 64, तो 2 की पावर 6 या फिर 8 इंटू 8, मतलब 2 8 चाहिए हमें। वहां पर एक 8 है, एक 8 और एक 9 है, लेकिन मुझे तो 2 8 इकट्ठे चाहिए, तो मैंने एक और 8 दे दिया। भाई एक 8 यहाँ पर, एक 8 यहाँ पर, तभी तो जाके 64 बनेगा। तो मुझे ऐसा नंबर बनाना है जिसके अंदर 64 मौजूद हो। तो 64 मौजूद होने के लिए 2 8 इकट्ठे मौजूद होने चाहिए, ठीक है जी। इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। अब इसके साथ क्या होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए 16 और 5। प्राइम नंबर की फैक्टराइजेशन देखना, 8 और 10 ऐसे मत देखना, प्राइम नंबर की फैक्टराइजेशन। तो देखो वहां पर 16 तो मौजूद है, एक 8 यहाँ पर रहा, बाकी का 8 यहाँ पर रहा, तो 16 तो मौजूद है, 5 मौजूद नहीं है, 5 और दे दिया मैंने, ठीक है। जस्ट मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो कैसे भी कॉमन लेके कर लो, जैसे इन सब में 17 कॉमन दिख रहा है, 17 5 85, 17 7 17 नहीं, में 17 कॉमन ले लिया मैंने। अब 5 7 और 9 में कुछ कॉमन है, कुछ भी है नहीं, तो ये सारे लिखने पड़ेंगे, ठीक, क्लियर है। ये आप खुद कर लेना, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट हम पहले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। एनएफ मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है कि भाई एलसीएम कैसे कैलकुलेट करना है, पूरी 20 मिनट के करीब लेके। अब हम पहले क्वेश्चन टाइप के ऊपर बढ़ते हैं, चलिए जी। ए नंबर विच गिव्स आर रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय ए बी एंड सी इज ऑफ दिस फॉर्म। मैं आपको बताता हूँ ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखो अगर कोई नंबर ए बी और सी से डिविजिबल है, ए बी और सी से डिविजिबल जो नंबर है, जो इनसे भाग होएगा, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसा छोटे से छोटा नंबर। अभी हम यही देख रहे थे ना कि छोटे से छोटा नंबर जो इन सबसे डिविजिबल है, जो इन सबसे भाग होता है, वो क्या होता है, वो होता है एलसीएम उन नंबर्स का। एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा नंबर जो इन सब का मल्टीपल है या फिर जो इन सबसे भाग होता है। एलसीएम क्या है, छोटे से छोटा नंबर जो इन सारे नंबर से भाग होता है। तो ऐसे लिख लेते हैं हम, ये मान लो इन सब का एलसीएम है ये। तो एलसीएम का डबल, एलसीएम इंटू 2, ये भी एक ऐसा नंबर होगा जो इन सबसे भाग होएगा। ये छोटे से छोटा नंबर है जो इन सबसे भाग होता है, इससे जस्ट बड़ा ये नंबर है जो इन सबसे भाग होता है, और उससे जस्ट बड़ा ये नंबर है जो इन सबसे भाग होता है। अगर आप अगला नंबर देखना चाह रहे हो जो इन सबसे भाग होता है, वो ये है एलसीएम इंटू 3, ठीक। अब कई बार एग्जामिनर ये बोलता है कि छोटे से छोटा वो नंबर बताओ जो इन सबसे भाग होके कुछ रिमाइंडर दे, 5 रिमाइंडर दे, 10 रिमाइंडर दे, 2 रिमाइंडर दे, या फिर R रिमाइंडर दे, जनरलाइज। तो
अगर कोई मुझसे पूछेगा कि छोटे से छोटा नंबर बताओ जो इनसे भाग होता है, तो मैं क्या बोलूँगा? एलसीएम इनका। ठीक है, अब वो बोलेगा छोटे से छोटा नंबर बताओ जो इनसे भाग होके आर रिमाइंडर दे दे। तो छोटे से छोटा नंबर जो इनसे डिवाइड होता है वो ये है। अगर मैं इसके अंदर आर जोड़ दूं, आर रिमाइंडर दे का क्या मतलब है कि नंबर भाग होने के बाद आर एक्स्ट्रा बचे। तो ठीक है, छोटे से छोटा नंबर जो इनसे भाग होता है वो ये है, मैं उसमें आर जोड़ दूं तो ये आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा हमारा, छोटे से छोटा नंबर जो इनसे भाग होके आर रिमाइंडर दे। अगर मैं अगला ऐसा नंबर निकालना चाह रहा हूं जो इनसे भाग होके आर रिमाइंडर दे, वो क्या होएगा? एलसीएम का जो डबल है वो तो इन सबसे भाग हो जाएगा। अगर कई बार बच्चों को लगता है कि एलसीएम प्लस आर का डबल कर दो, नहीं, एलसीएम इन सबसे भाग हो रहा है, एलसीएम का डबल भी इन सबसे भाग हो रहा है। अगर आप उसमें आर जोड़ दोगे तो अगला ऐसा नंबर आ जाएगा जो इनसे डिवाइड होके आर रिमाइंडर देगा। अगला अगर ऐसा नंबर निकालना है जो इनसे डिवाइड होके आर रिमाइंडर देगा, तो एलसीएम इंटू 3 प्लस आर। तो यहां पर हम क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा नंबर जो इनसे भाग होकर आर रिमाइंडर दे, वो इन सब का एलसीएम गुणा में एन प्लस आर। एन की जगह क्या है? 1 2 3 4। अगर हमें पहला ऐसा नंबर निकालना है तो सिंपली एलसीएम में आर जोड़ दो, दूसरा ऐसा नंबर निकालना है तो एलसीएम, इन सब का एलसीएम इंटू 2 प्लस आर एंड सो ऑन। वो इस फॉर्मेट का नंबर है, ये हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। अब अलग अलग तरह के, हर तरह के क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको करवाऊंगा। चलो, अब ये सारे क्वेश्चन मेरे कराने से पहले करने हैं और मोस्ट प्रोबेबली कर लेने हैं। ठीक है भाई, और स्टार्टिंग में थोड़े से इजी क्वेश्चन लिए, फिर एकदम से मैं लेवल बढ़ाऊंगा क्योंकि रिवीजन टाइप का है। बेसिक भी स्ट्रॉन्ग करना है और साथ में फास्ट रिवीजन भी करना है, वो सारी चीज़ें ध्यान में रख के मैं चलता हूँ। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, मत बोलना ये तो बेसिक है, टीयर 2 का बैच है, मुक्के मारूंगा यहीं से फेंक फेंक के। करो जो भी मैं करा रहा हूँ, चुपचाप वो करते रहो। जब चैप्टर खत्म होगा मजा आ जाएगा आपको। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दीज लीव्स द सेम रिमाइंडर 2 इन ईच केस। तो छोटे से छोटा नंबर, ठीक है भैया, जो इन सब से डिवाइड होके 2 रिमाइंडर दे। तो जो नंबर इन सब से डिवाइड होगा वो तो इनका एलसीएम है। छोटे से छोटा नंबर जो इनसे डिवाइड होगा उसमें 2 जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो इनका एलसीएम निकालना है, तो 18 के अंदर 6 तो ऑलरेडी है, इग्नोर मारो। 18 के अंदर 9 तो ऑलरेडी है, इग्नोर मारो। सिर्फ इनका एलसीएम ले लो आप। और ऐसे में आप क्या कर सकते हो, 18 और 12 का एलसीएम ले लो। आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर। आप 18 और 12 का एलसीएम ले लिया मैंने, क्यों? क्योंकि मेरे लिए इजी था। 18 दूनी 36। अब मैं ये देखूंगा कि 36 तो मैंने ले लिया, कि भाई 15 के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो यहाँ पर नहीं आई। 15 के अंदर होता है 5 और 3, 3 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, एक 5 और लेना है, 5 तो 180। 180 आ गया जी इनका एलसीएम। अब 180 में 2 जोड़ देंगे क्योंकि 2 रिमाइंडर चाहिए। 180 ऐसा नंबर है जो इन सबसे भाग हो जाएगा। अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूंगा तो इन सबसे भाग होके 2 नंबर देगा, ये वाला नंबर। इन सबसे जो नंबर भाग हो रहा है उसे 2 एक्स्ट्रा वाला नंबर है ये, तो 182 इज द आंसर। और एक बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो एलसीएम एचसीएफ के जो क्वेश्चन है उनमें बहुत सारे इस तरह के जो क्वेश्चन है वो डिविजिबिलिटी से निकल जाते हैं, हमें करने की जरूरत भी नहीं होती। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखो हमारा जो भी नंबर था वो ऐसा नंबर था जो 9 से डिवाइड होकर 2 रिमाइंडर थे। हमारा नंबर 6 से डिवाइड होकर भी 2 रिमाइंडर दे रहा था। ठीक है, हमने जो नंबर निकालना था वो 6 से डिवाइड होके भी 2 रिमाइंडर दे रहा था, 9 से डिवाइड होके भी, 12 से भी। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 9। तो आप किस किस की डिविजिबिलिटी चेक करोगे? हम 9 या 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे क्योंकि सम ऑफ डिजिट से इजीली हो जाती है। हम 10 या 5 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे क्योंकि यूनिट डिजिट के ऊपर नज़र मारने से ही जल्दी चेक हो जाती है। उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो हम 4, 8 या किसी भी चीज़ की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। मैं जस्ट आपको टेक्निक बता रहा हूँ इनकी डिविजिबिलिटी। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम काम करेंगे। तो 9 की डिविजिबिलिटी बहुत ही ईजी है, 9 से डिवाइड होके 2 रिमाइंडर देना चाहिए। तो देखो 8 और 1 9 सम ऑफ डिजिट, ये तो हो ही नहीं सकता। 7 और 6 13 और 14 हो ही नहीं सकता। 8 और 1 9 हो ही नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था। है वैसे भी कम टाइम का, बट हम क्यों करें, उतना टाइम भी हम क्यों दें? तो आप ध्यान रखेंगे
कि डिविजिबिलिटी हम यूज़ करेंगे इन क्वेश्चंस में, और मैं आपको सिखाऊंगा, यहाँ पर प्रैक्टिस करवाऊंगा। यह सर हमें कैसे पता चलेगा, आपको मैं पता लगवा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। द लीस्ट नंबर, और दोनों तरीके से मैं करूंगा, भले ही आप बोर हो जाओ, कह रहे दोनों तरीके से कर रहे, दोनों तरीके से करूंगा। तेज स्पीड पे करके देख लो, अगर आपको जल्दी जल्दी सब कुछ समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। द लीस्ट नंबर विच when डिवाइडेड बाई ऑल दीज नंबर्स लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 4 इन ईच केस। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो डिविजिबिलिटी से करते हैं। तो देखो 20 से डिवाइड होके, मैंने 20 का क्यों बोला, 20 के अंदर 10 है, तो 10 से डिवाइड होके 4 रिमाइंडर दे रहा है, तो 10 से डिवाइड होके 4 रिमाइंडर देगा तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो देखो ये कट गए सीधे सीधे, यूनिट डिजिट 4 आएगा। ओके जी। उसके बाद अगर मान लो, अब तो मैंने 10 की डिविजिबिलिटी चेक करी है, अब मैं 20 की कर लूँ, यूनिट डिजिट मैंने चेक किया है, अब मैं 20 की कर लूँ क्योंकि 2 रह गए। तो अगर मैं इसको 20 से डिवाइड करूँ तो देखें 20 दूनी 40, 5 और 14 रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पर 20 से डिवाइड करके, लेकिन 20 से डिवाइड करके 4 आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर 20 से डिवाइड करके 20 दूनी 40, 20 7 140, 4 रिमाइंडर आ रहा है, ये देखो कट गया, यही उत्तर है। सिर्फ 20 की डिविजिबिलिटी चेक करी और अपना उत्तर आ गया। क्लियर, समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब हम इसको मेथड से करेंगे, चलिए जी। तो इन सब का एलसीएम लेना है और उसके अंदर 4 जोड़ना है, सिंपल सी बात है। तो चलिए भाई, तो देखो इन सब का एलसीएम लेना इजी है। अब 54 इनका एलसीएम लेने में गड़बड़ कर रहा है तो इसको अभी इन्वॉल्व मत करो। इन सब का एलसीएम है 60, 20 30 60। अब आप देखो 54 में ऐसा क्या है जो इसके अंदर नहीं है, तो 54 होएगा 18 3 54, 9 6 54, 27। मैं देखना चाह रहा हूँ 3 की पावर से 27 दूनी 54, तो 2 तो इसके अंदर ऑलरेडी है, 3 जो है 3 की तीसरी पावर, 3 की पावर 3 आनी चाहिए, तो यहाँ पर 3 सिर्फ एक बार है तो एक 9 और लगेगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। यहाँ पर 27 है, 27 के अंदर 3 बार 3 है, और यहाँ पर 3 सिर्फ एक बार है 60 के अंदर, 2 बार तो और चाहिए भैया, 3 बार 3 चाहिए टोटल, नहीं तो उससे डिवाइड नहीं होएगा नंबर। एक बार 3 ऑलरेडी है, 2 बार 3 मैंने सप्लाई कर दिया एक्स्ट्रा, अब ये उससे भी डिवाइड हो जाएगा। 2 इसके अंदर ऑलरेडी था, 1 3 था, 2 3 मैंने सप्लाई कर दिया, 9 6 54, 540 एलसीएम, उसमें 4 जोड़ दो, 30 ऑप्शन डी। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय दीज लीव्स द सेम रिमाइंडर। तो मैंने आपको क्या बताया कि भैया सबसे पहले तो ऑप्शंस बाद में अंडरस्टैंडिंग करेंगे, पहले देखते हैं डिविजिबिलिटी से हो रहा है कि नहीं। 30 से डिवाइड करने पर 10 रिमाइंडर, और ये बोल रहा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। तो सबसे पहले मैं कैसे चेक करूंगा, लार्जेस्ट से चेक करना स्टार्ट करूंगा। ठीक, तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि भैया 10 से डिवाइड करके 10 रिमाइंडर, यानी कि यूनिट डिजिट 0 आएगा। 30 से डिवाइड करके 10 रिमाइंडर, यूनिट डिजिट 0 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं भाई, इन दोनों में बड़े वाला ये है ना, तो ये दोनों रूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। पहले तो 3 9 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। देखो 36 जो है 9 से डिवाइड होता है, तो ये जो हमारा नंबर है ये 36 का तो मल्टीपल है ही, उसके बाद 10 रिमाइंडर दे रहा है, तो यहाँ पर तो हमें 9 से डिवाइड करके 0 रिमाइंडर मिलेगा, यहाँ पर हमें 1 मिलेगा। तो ये हम मेंटली देख सकते हैं कि 9 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर, तो देखें 9 और 9, जहाँ पर भी सम 9 के बराबर बने उसको हम काट देंगे, 7 और 3 10, 1 रिमाइंडर, 9 और 9 5 और 3 8, 8 रिमाइंडर। दिस इज द आंसर, ऑप्शन बी, ये अपना उत्तर सिर्फ डिविजिबिलिटी को लेके। अगर कई बार ऐसा हो कि 2 ऑप्शन सारे चीजें सेटिस्फाई कर दें, तो उसने लार्जेस्ट बोला है, उन दोनों में से बड़े वाला ले लेंगे फिर। इसका मतलब दूसरा सेटिस्फाई तो कर रहा है लेकिन वो लार्जेस्ट वाला नहीं है। ठीक, हाँ जी। तो ये नंबर किस फॉर्मेट का है, ये नंबर इस फॉर्मेट का है कि एलसीएम ऑफ ये जो भी नंबर्स हैं इनका एलसीएम इंटू n प्लस में 10। सबसे पहले वाला होता नंबर ये एलसीएम प्लस 10 कर देता मैं। अगला नंबर आएगा इसी फॉर्मेट का एलसीएम इंटू 2 प्लस 10। अगला नंबर इसी फॉर्मेट का आएगा एलसीएम इंटू 3 प्लस 10। मुझे कौन सा नंबर चाहिए, मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो
लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5, इससे जस्ट पहले ऐसा कोई नंबर है क्या? एलसीएम इंटू समथिंग प्लस 10, तो वो हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम इसको मेथड से निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लूँगा तो 24 और 36 का तो 72 आ गया। ठीक है, 72 के अंदर 8 नहीं में 72, 16 की वजह से मैंने एक 2 दे दिया, और 30 के अंदर होता है 3, तो इसके अंदर है 2 भी इसके अंदर है। 30 के अंदर क्या होएगा? 6 5 30, 5 3 और 2, इसके अंदर 5 नहीं है, तो एलसीएम आ गया 720। तो हमारा जो नंबर है वो 720 इंटू n प्लस 10 इस फॉर्मेट का नंबर है। ठीक है, तो 720 के मल्टीपल से 10 बड़ा है। मैं 720 का मल्टीपल देख रहा हूँ जो 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। मैंने वहाँ पर गलती कर दी थी, 1 और 0 बना दी थी, वो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर ये होएगा। ठीक, जब इतनी सारी क्लास लेते हैं आपको चीज़ समझाने के लिए दिमाग ऐसे चलता रहता है कि ये चीज़ अच्छा ऐसे समझा दूँ, ऐसे समझा दूँ, ऐसे और बेटर करूँ, और बेटर करूँ। तो ये जो कंसेप्ट होते हैं ना, ये किसी भी टीचर के लिए बड़े नहीं होते, ये हमने इतनी बार कर लिए हैं, बट वो उस उधेड़ बुन में एक आधी बार गलत चीज़ मुंह से निकल जाती है, उसको इग्नोर किया करो। कई बार बच्चे ग्रुप में ऐसे पूछते रहते हैं, सर आपने ये बोल दिया था, ये ऐसे ही है क्या? थोड़ा सा खुद पे भी कॉन्फिडेंस रखा करो कि जो सफ़ा जो चीज़ गलत लग रही है कि 5 नंबर का बड़े से बड़ा नंबर वो नहीं हो सकता, उनके डाउट मत लिया करो। हाँ, मैं जस्ट ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मेरे से गलती हो सकती है, एक आधी बार हो जाए तो इग्नोर मारा करो। ठीक, तो चलिए जी देखते हैं। मैं इंटरेस्टेड हूं कि इससे कितनी पहले, ये मैंने बड़े से बड़ा नंबर ले लिया 5 डिजिट का, तो कितना रिमाइंडर बचेगा इसे डिवाइड करके, कि इससे कितनी पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो डिवाइड हो रहा है 720 से। तो मैं सिर्फ रिमाइंडर में इंटरेस्टेड हूँ कि ये नंबर कितना एक्स्ट्रा है जो नंबर डिवाइड होगा उससे। मैं क्वोशेंट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, भाग करके क्या आएगा मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ सीधा भाग कर रहा हूँ। 7 चौक 28, 3 पर जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, 9 7 नहीं में 63, 9 पर जाएगा नहीं, फिर 8 पर जाएगा ना, 8 दूनी 16, 8 7 56 और 1 57, 9 9 में 6 गए 3, 13 में 7 के 6, 639। इसमें से अगर मैं 639 घटा दूं तो 9 में से 9 गए 0, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 6 गए 3, ये ऐसा नंबर है जो इसका मल्टीपल है 720 का, और मुझे 720 का वो मल्टीपल तो बड़े से बड़ा 5 डिजिट का मल्टीपल है, उसमें 10 जोड़ना है। इससे आगे कोई मल्टीपल है ही नहीं बड़े से बड़ा 5 डिजिट का, जस्ट इसके पास वाला हमने देखा है। इसके अंदर अगर मैं 10 जोड़ दूं तो ये अपना उत्तर हो जाए। ये मेथड है, बट हमने कोशिश करनी है, डिविजिबिलिटी से सवाल निकल रहा है तो उससे करें। Let the least number of 6 digit which when divided by this leaves in each case same remainder 2 be n। ये बोल रहे हैं कि 6 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर है जिसको हम डिवाइड कर दें, इनसे 2 रिमाइंडर देता है, तो वो n है। सम ऑफ डिजिट ऑफ n, n के डिजिट का सम। यहाँ पर डिविजिबिलिटी कैसे यूज़ कर पाओगे, क्योंकि सम ऑफ डिजिट के ऊपर एक ही चीज़ की डिविजिबिलिटी लगती है, 2 चीज़ों की, 3 की और 9 की। अगर उनका कोई मल्टीपल यहाँ पर दे रखा है तो उनकी डिविजिबिलिटी लगा लो, नहीं तो करना पड़ेगा क्वेश्चन। तो ये जो नंबर है ये अपना 15 से डिवाइड होकर 2 रिमाइंडर दे रहा है, तो 15 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3 से डिवाइड होकर भी 2 रिमाइंडर देगा, तो डिजिट सम 2 होना चाहिए, या सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर देना चाहिए। एक्चुअल बात तो ये है, 3 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर नहीं, 2 रिमाइंडर, जी हाँ ये पॉसिबल है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं है कि यही उत्तर होगा, हो सकता है आगे क्या बोलते 11 आ जाए, तो 3 से डिवाइड करके वो भी 2 रिमाइंडर दे रहा है, तो वो भी पॉसिबल उत्तर है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है भैया, 3 से डिवाइड करके एटलीस्ट 2 तो रिमाइंडर दे, तो पॉसिबल ही एक है, तो आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन जो है ये मेरे सेट किए हुए नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज से इतने सालों में मैंने कहीं 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 से पिक किए हैं, तो ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, कोई किसी एग्जाम में, कोई किसी एग्जाम। ठीक, अदरवाइज हम इसको कैसे करेंगे, मेथड से करेंगे, तो जल्दी से वो करके ही बता देता हूँ भाई। इन सब का एलसीएम क्या होएगा,
15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30, जो कि 6 का भी एलसीएम हो जाएगा। 4 के अंदर 2 बार 2 होता है, 1 बार 2 मैंने दे दिया, 60 एलसीएम हो जाएगा। तो 6 नंबर का 6 डिजिट की छोटी से छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 60 एकम 60, वैसे क्योसेंट में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर चलो ठीक है। तो इसको 60 से डिवाइड करने, छोटी से छोटी चाहिए थी क्या, है ना, लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, जी हाँ। इसको 60 से डिवाइड करने पर 40 रिमाइंडर आता है, यानी कि ये वाला जो नंबर है, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो नंबर है ये 60 के मल्टीपल से 40 आगे है, ये 60 का मल्टीपल है। अगर इसके अंदर मैं 60 ऐड कर दूंगा तो 60 का अगला मल्टीपल आ जाएगा। 60 के 2 मल्टीपल में 60 का गैप होता है, तो 60 के मल्टीपल से 40 आगे है, तो इसमें 20 और ऐड कर दूंगा तो ये 60 का मल्टीपल बन जाएगा जी। अगर मैं इसमें 20 और ऐड कर दूँ तो 1 0 0 0 2 0, ये 60 का मल्टीपल है, और उसके अंदर मुझे 2 जोड़ना है। एक्चुअल में ये वाला नंबर है जिसकी बात कर रहे हैं, उसका सम ऑफ डिजिट क्या है, 2 और 2 4 और 1 5, ठीक। इज इट ठीक? ए नंबर बिटवीन 1000 एंड 2000 विच व्हेन डिवाइडेड बाय दीज गिव्स ए रिमाइंडर 11 इन ईच केस। तो देखो 1000 और 2000 के बीच में एक नंबर ढूंढना है जो कि इन सब से डिवाइड होने के बाद 11 रिमाइंडर दे दे, यानी कि 10 से डिवाइड होने के बाद 11 रिमाइंडर। एक पोर्शन तो नंबर का डिवाइड हो गया, 80 से डिवाइड हो रहा है, 10 से भी डिवाइड हो गया, बाकी 11 रिमाइंडर, तो 11 को भी 10 से डिवाइड करो, एक रिमाइंडर, 10 से डिवाइड होकर एक रिमाइंडर, यानी कि यूनिट डिजिट एक होना चाहिए। आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है। अब ये दोनों रह गए, तो 36 से डिवाइड होके 11 रिमाइंडर, तो ये तो 9 से डिवाइड हो जाता है, तो 9 से डिवाइड होके 11 रिमाइंडर, 11 को फिर से 9 से डिवाइड करो, 2 रिमाइंडर, 9 से डिवाइड होके 2 रिमाइंडर, 6 और 4 10 और 2 12, ये तो 3 रिमाइंडर दे रहा है 9 से डिवाइड होके, ये नहीं, यही उत्तर है, ठीक। अब इसको मेथड से करें, इन सब का एलसीएम ले, इन सब का एलसीएम आ जाएगा भाई 0 और 0 तो इन दोनों में है ही है, 8 3 24 240, और 36 के अंदर होता है 9 और 4, इसके अंदर 4 है, 9 नहीं है, इसके अंदर 3 सिर्फ एक बार है, 3 8 24, 3 सिर्फ एक बार है, 9 के अंदर 2 बार 3 है, तो मैंने एक और 3 दे दिया, तो 720। तो 720 का मल्टीपल, 720 के मल्टीपल से 11 ज़्यादा चाहिए, लेकिन 720 का वो मल्टीपल जो 1000 और 2000 के बीच में आए। तो 720 दूनी करोगे तो 1400, दूनी पे ही आ जाएगा, तो ठीक है, इंटू 2 कर दो, तो 1440 प्लस 11, 1451, ऑप्शन बी। थोड़े से जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन को, अदरवाइज आप स्पीड बढ़ा के रखो यार, मैं शांति से करता रहूँ, है ना, ताकि सारी चीज़ें समझ में आ जाए, आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड बढ़ा के रखो, बढ़ानी है तो। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 4 5 8 9 एंड 12 गिव 2 रिमाइंडर। कितने 4 डिजिट के नंबर हैं जो इनसे डिवाइड करके 2 रिमाइंडर दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये देखूँ, छोटे से छोटा नंबर जो इनसे डिवाइड होता है, फिर उसमें 2 जोड़ूंगा तो 2 रिमाइंडर वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, 4 डिजिट नंबर पूछा इसने, 4 डिजिट निकाल लेंगे, तो पहले तो इनका एलसीएम अगर 8 है तो 4 को इग्नोर मारो, 12, इन सबको देखते हुए 72, है ना, 8 निम में 72, 72। एक और काम आप कर सकते हो, जैसे ये 2 की पावर है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, जो प्राइम नंबर की पावर से, बिकॉज यहाँ पर सब कुछ 2 है, यहाँ पर सब कुछ 3 है, इनका अगर एलसीएम निकालना है तो इनको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो ऐसे नंबर को देख लिया करो जो प्राइम नंबर हैं या उनकी पावर से, उनको तो लेना ही पड़ेगा। तो जैसे 8 ने मैं 72 लिया, तो 12 उसके अंदर ऑलरेडी आ गया, इसको मैंने इग्नोर मारा, और एक 5 तो लेना ही पड़ेगा, एलसीएम 360 आ जाएगा।
ठीक है, तो हमें जो नंबर चाहिए वो 360 n+2 इस फॉर्मेट के नंबर हैं और हमें 4 डिजिट के नंबर चाहिए। तो 360 का कौन सा मल्टीपल है जो 4 डिजिट का बनेगा? अगर n की जगह 1 रखोगे तो 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 720, 36 दिए 108, तो 1080। अगर n की जगह 3 रखेंगे तो आएगा सबसे पहला नंबर ऐसा। 4 डिजिट के नंबर 1000 से लेकर यहाँ तक चाहिए आपको। तो आप सिर्फ ये देखो कि n की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। n की सबसे पहली वैल्यू पॉसिबल है 3, 36 दिए 108, 1080 + 2, सबसे पहला नंबर यहाँ पर 1082 आएगा। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि सबसे पहला नंबर क्या आया, सिर्फ इससे लेना देना है कि n की वैल्यू 3 रखने पर बात बनी, 4 रखने पर भी बनेगी। अब आपको मैक्स वैल्यू देखनी है n की क्या हो सकती है, मैक्स। तो देखते हैं कि 360 का मल्टीपल देखो, ये मत देखो कि +2 तो छोटी सी बात है, बाद में देख लेंगे। आप सिर्फ ये देखो कि 360 का मल्टीपल बड़े से बड़ा कौन सा है जो इसके पास है, कौन सा मल्टीपल, यानी कि n पर फोकस कर रहे हैं हम, कौन सा मल्टीपल। तो अब मैं क्वोशेंट से मुझे लेना देना है, रिमाइंडर से लेना देना नहीं है। तो दूनी 720, 3 में 27, 9 पर तो जाएगा नहीं, 8 × 48, 8 × 24 और 4 8 पर भी नहीं जाएगा, 7 पर जाएगा। हालांकि अब मुझे 7 की गुणा करके देखने की जरूरत नहीं है, 7 के पहले 7 21 और 4 25, समझाने के लिए कर रहा हूँ बस। 9 में 2 गए 7, 7 में 5 गए 2। कि 360 के 27वें मल्टीपल से 279 बड़ा है ये, और मुझे क्या देखना था कि 360 के किसी मल्टीपल से 2 बड़ा कोई नंबर है क्या, इससे जस्ट पहले। तो 2 बड़ा तो है ही। 360 के 27th मल्टीपल, 360 × 27 यहां पर आ रहा है। यहां पर इसमें 2 जोड़ दूंगा तो यहां ये वाला नंबर है, क्योंकि इसमें 279 जोड़ने पर ये आ रहा है। तो 360 × 3 ये भी यहीं पर है, 360 × 3 + 2 भी यहीं पर है, 360 × 27 + 2 भी यहीं पर है। तो n की वैल्यू आप 3 से लेकर 27 तक ले पाए। ऐसे टोटल कितने नंबर हो गए? 27 में से 2 घटा दो, 25, 25 ऐसे नंबर हो गए। 25 ऐसे नंबर हैं 4 डिजिट के जो मौजूद है इस तरह। ठीक, क्लियर है? Next, what is the least number? What least number must be subtracted from 2963 so that the resulting number when divided by, ये तो ये बोल रहे हैं कि 2963 में से क्या छोटे से छोटा नंबर घटाऊं ताकि जो नंबर आए घटाने के बाद वो इनसे डिवाइड होने के बाद 5 रिमाइंडर दे दे। तो सबसे पहले तो मैं ऑप्शन से करने की कोशिश करूंगा कि मान लो 2963 में से ये बोल रहे हैं मैं क्या घटाऊं, मान लो मैंने x घटा दिया, तो ये जो नंबर आया ये जो नंबर है ये इनसे डिवाइड होके 5 रिमाइंडर दे रहा है ना, यानी कि इनसे डिवाइड होके अगर मैं इसको इन सब से डिवाइड कर रहा हूं तो 5 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो मैं 5 और घटा दूं क्या? इन सब से डिवाइड करके 5 रिमाइंडर दे रहा है ये, तो ठीक है 5 एक्स्ट्रा है इन सब के मल्टीपल से, तो 5 और घटा दूंगा तो उनका मल्टीपल होएगा 9 का भी, 10 का भी, 15 का भी। तो 13 में से 5 गए 8, तो 2958 - x, ये जो नंबर है ये मल्टीपल होना चाहिए इनका है? तो x की वैल्यू निकालनी है। इसने बोला कि भाई क्या घटाऊं, तो ताकि ये नंबर 10 का मल्टीपल हो, 10 का मल्टीपल के एंड में तो 0 आएगी, तो x कोई भी नंबर हो, x का यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए ताकि 8 - 8 0 आए। एक ही आंसर पॉसिबल, और किसी का यूनिट डिजिट 8 ही नहीं है। पूछा गया क्वेश्चन है देखो, तो ये डिविजिबिलिटी काफ़ी मदद करेगी और वो मैं आपको सिखाऊंगा, सिखा रहा हूँ। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब इसको मेथड से करते हैं, वो भी सीखना ज़रूरी है। डिविजिबिलिटी हमेशा काम नहीं करेगी, कई बार काम करेगी। कई बार आप डिविजिबिलिटी से करोगे, पता लगेगा 2 ही ऑप्शन रह गए, बाकी एलिमिनेट हो गए, अब नहीं हो रहा, फिर मेथड से करना पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी होता है। तो चलिए जी करते हैं। तो इन सब से डिवाइड होके 5 रिमाइंडर दे, तो 15 और 10 का एलसीएम तो होता है 30। अब 30 × 3 कर दूंगा, क्योंकि 30 के अंदर तो भैया एक ही 3 है, 9 के अंदर 2 3 है, तो एक और 3 देना पड़ेगा 90। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए
जो 90 के मल्टीपल से 5 बड़ा हो, एलसीएम इनका 90 है, ठीक है। 90 के मल्टीपल से 5 बड़ा हो, लेकिन ये बोल रहे हैं कि 2963 में से कम मैं घटाना पड़े मुझे, तब जाके वो नंबर आए। यानी कि 90 का मल्टीपल देखूंगा जो इसके जस्ट पास होगा। तो अभी देख लेते हैं कि 90 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है भाई जो इसके जस्ट पास है। एट्टी थ्री, 90 का 32nd मल्टीपल 2963 को 90 से डिवाइड करूँ तो 83 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। यानी कि इससे 83 पहले एक नंबर है जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है 90। मैं ये नहीं पूछ रहा चाह रहा कि मैं इसमें से कितना घटाऊं कि ये वाला नंबर आ जाए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इससे 5 आगे एक नंबर है, हमें 90 के मल्टीपल से 5 आगे वाला नंबर चाहिए, मैं इसमें से कितना घटाऊं कि ये वाला नंबर आ जाए। तो भैया इसमें से 83 घटाओगे तो यहाँ पर पहुँच जाओगे, 5 और आगे रहना है तो 5 कम घटा दो, 13 में से 5 गए 8, 78 घटा दो, 78 घटा दो, यहाँ पर पहुँच जाओगे 78। या फिर अगर आपको फुल्ली वो नंबर निकालना है, कई बार बच्चों को ऐसे ये समझ में नहीं आता, आपको फुल्ली मान लो वो नंबर निकालना ही है कि मैं तो वो नंबर निकालूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2963 को अगर मैं 90 से डिवाइड करूँ तो 83 रिमाइंडर आता है, 3 में से 0 गई 0, 16 में से 8 गए 8, 2880 ये वो नंबर है जो डिवाइड हो जाता है। इसमें 5 जोड़ दिया तो 2885 वो नंबर है जो इन सब से डिवाइड होकर 5 रिमाइंडर देगा। इसमें से कितना घटाऊं कि ये आए, अब घटा लो, 13 में से 5 गए 8, 15 में से 8 गए, ठीक, क्लियर, ठीक है। सबसे पहले डिविजिबिलिटी लगाओ, तभी उसकी आदत होगी। डिविजिबिलिटी लगाओ, लगे या ना लगे कोई नहीं, तभी उसकी आदत होगी। छोटे से छोटा नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दीज लीव्स 4 रिमाइंडर इन ईच केस बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7। तो सिंपली एक ऐसा नंबर निकालना है जो इनसे डिवाइड होकर 4 रिमाइंडर दे दे और 7 से भी डिवाइड होता हो। ये सारी कंडीशन चेक कर लेंगे ना कि कौन सा नंबर सेटिस्फाई कर रहा है। तो 18 से डिवाइड हो गया 4 रिमाइंडर। सबसे पहले मैं डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूँ 9 की, या फिर उससे भी बेहतर है कि 20 की चेक करें। 10 से डिवाइड हो गया 4 रिमाइंडर तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, ये देखो कट गए, यूनिट डिजिट तो 4 ही आएगा इन्हीं में। अब 9 से डिवाइड हो गए 4 रिमाइंडर, 18 9 से डिविजिबल है, तो देखते हैं सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड हो गए 4 रिमाइंडर दे रहा है कि नहीं। 7 और 1 8 और 4 12, ये तो 9 से डिवाइड हो गए 4 रिमाइंडर दे नहीं रहा, ये दे रहा है, एक ही है पॉसिबल, पॉसिबल ही एक है, ठीक है। अब हम इसको मेथड से करें, ठीक है जी। तो इन सब का एलसीएम लेते हैं, देखो इन सब का एलसीएम, या फिर इसको मैं मेथड से नहीं करता, यही क्वेश्चन आगे है इसी टाइप का, तब कर लेंगे इसको। मैं आप खुद कर लो इसको, मेथड से आगे बढ़ रहा हूँ, करना पड़ेगा ये एक बार इसी वीडियो के अंदर, तो इग्नोर कर दिया मैंने, आप भी इग्नोर कर सकते हैं। ये बताओ what is the sum of digits of the least number which when divided by these leaves the remainder 8 in each case। एक ऐसा नंबर जो इनसे डिवाइड हो गया 8 रिमाइंडर दे और 13 से भी भाग होता हो, ठीक है भाई। तो उसका सम ऑफ डिजिट बताना है, तो सम ऑफ डिजिट में तो एक ही चीज़ की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, 9 और 3 की, तो देखते हैं। तो और हाँ, 3 और 9 की डिविजिबिलिटी में पहले आप किसकी चेक करोगे, 9 की चेक करो। 9 की हो सकता है 3 की से बात ना बने, ज़्यादा चांसेस है 9 की से बात बनने के, क्योंकि 3 के तो 3 ही रिमाइंडर हो सकते हैं, 0 1 और 2। 9 के तो 9 रिमाइंडर हो सकते हैं 9 से डिवाइड करने। 9 की चेक किया करो पहले। तो 18 से डिवाइड हो गया 8 रिमाइंडर, तो यानी कि 9 से डिवाइड हो गया 8 रिमाइंडर, तो 7 और 1 8 ये पॉसिबल है, 5 और 1 6 नॉट पॉसिबल, 8 और 1 9 नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, दिस इज द ओनली पॉसिबल आंसर। ठीक, अदरवाइज अब मैं आपको ये करके दिखाना चाहूँगा कि ये कैसे होएगा, देखो, ठीक है। इन सब से डिवाइड होके 8 रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो इनका एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले। 18 और 24 का एलसीएम है 72, 24 दूनी 48, 24 3 72, तो 72 के अंदर
कोई चीज़ मिसिंग है 15 की, 3 तो है, 15 3 और 5 होता है, 5 मिसिंग है तो एलसीएम आ जाएगा 360। तो हमारा नंबर इस फॉर्मेट का नंबर है 360 n प्लस 8। लेकिन हमें एक इस फॉर्मेट में ऐसा नंबर चाहिए जो 13 से डिविजिबल है, n की ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी। हो सकता है ना, इसने बोला सबसे छोटा नंबर निकालो, हो सकता है 360 इंटू 1 प्लस 8 सबसे छोटा वाला यही 13 से डिविजिबल हो, या फिर हो सकता है इंटू 2 प्लस 8 ये 13 से डिविजिबल हो, या ये 13 से डिविजिबल हो। तो हम ये हर एक करके नहीं देखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे। कैसे? देखो 13 से डिवाइड करके 0 रिमाइंडर चाहिए ना, 13 से डिवाइड करके यहाँ पर क्या रिमाइंडर आ रहा है सर? 8। यहाँ पर क्या रिमाइंडर आ रहा है, इसको डिवाइड करो, 13 दूनी 26, 10 बच गया, 13 8 104 माइनस 4, यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है -4। एन की वैल्यू में क्या रखूँ? अगर मैं एन की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो -4 एक कम, -4 और 8 4, लेकिन अब मुझे तो चाहिए 0। एन की वैल्यू अगर मैं 2 रखूँ तो 4 दूनी 8, -8 और 8 0, एन की वैल्यू 2 है दोस्त। एन की वैल्यू क्या है? 2, तो ही 0 आ रहा है। ऐसे हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा। तो वो नंबर कैसे मिलेगा? उसका सम ऑफ डिजिट बोला है इसने, एन की वैल्यू 2 रख के निकाल लो, 720 प्लस 8 728, 8 और 7 15 और 2 17 ऑप्शन है। ठीक, क्लियर है? बताओ। When 12, 16, 18, 20 and 25 divide the least number x, जब ये सारे नंबर किसी छोटे से छोटे नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हर एक केस में 4 है और वो नंबर 7 से डिवाइड भी होता है। ठीक है जी। व्हाट इज़ द डिजिट एट थाउजेंड्स प्लेस? x के थाउजेंड्स प्लेस पर डिजिट क्या है? देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसने इस तरीके से पूछा कि हमें निकालना ही पड़ेगा, ना सम ऑफ डिजिट पूछा ना एग्जैक्ट नंबर पूछा, अब निकालना पड़ेगा क्वेश्चन। अगर एग्जामिनर चाहेगा कि वो आपसे क्वेश्चन निकलवाना चाह रहा है वो निकलवा लेगा, अगर वो चाहेगा कि यूनिट डिजिट वगैरह से आप कर पाओ तो वो वैसे करवा लेगा। इसीलिए हमें हर एक चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना। इसीलिए मैं कभी भी आपको ऐसी जादुई चीज़ें नहीं बताता, क्वेश्चंस की वीक क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के। देखो ये क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट करके हो गया डिविजिबिलिटी से, ऐसे क्वेश्चन बहुत हैं, मैं सिर्फ ऐसे क्वेश्चन ढूंढ लूँ जिनमें कोई ना कोई वीकनेस है, यानी कि पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो सारे करवा दूँ, मेरी तो हवा बन जाएगी। क्योंकि आप बोलोगे कि सर तो हर एक क्वेश्चन को देखते ही उड़ा देते हैं, बट हर एक क्वेश्चन उस टाइप का नहीं है देखते ही उड़ाने का, वो चाहे तो निकलवा सकता है। बट आप जब क्वेश्चन को करोगे आपको लगेगा यार मैं तो नहीं कर पा रहा, सर तो कर देते हैं, सर तो महान है, मेरी तो बन गई हवा, आपका खुद के ऊपर डाउट पैदा हो गया। हर तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप महान हो, जितनी तैयारी करोगे कोई भी बंदा कितनी भी प्रैक्टिस करेगा वो उतना ही बढ़िया होता जाएगा उस चीज़ पर, सिंपल सी बात। मैं आपको हर एक चीज़ के लिए तैयार करके रखने की कोशिश करूंगा, ये कहना चाह रहा हूँ। करो तो इन सब का एल्शियम ले लें, लिए जी। तो 25 और 20 का एल्शियम क्या है भाई? 25 दूनी 50, 100 हो जाएगा, 2500 के 100, एक तो 100 हो गया। ठीक है, तो अब 18 के अंदर होता है 9 और 2, तो यहाँ पर 9 तो नहीं है, मैंने 9 ले लिया। 16 के अंदर होता है 4 बार 2, तो यहाँ पर एक 4 तो आ गया, एक और 4 लेना पड़ेगा। देखो 2500 के 4 तो आ गया, एक और 4 ले लिया ताकि 4 और 4 16 बन जाए। और 12, तो 9 चौके 36, 12 यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, तो ये हो गया जी 300 3600। एलसीएम 3600 हो गया, तो हमारा नंबर जो है वो है 3600 इंटू n प्लस 4, ऐसा नंबर है और ये 7 से डिविजिबल है। ठीक, एक बार एक और चीज़ मैं सोच रहा हूँ, उस मेथड से तो कर ही सकते हैं, मेरे दिमाग में एक और चीज़ आई है, सेम ही बात है, चलो उसी से करते हैं। तो 7 से डिवाइड करके मुझे 0 रिमाइंडर चाहिए, तो यहाँ पर तो रिमाइंडर आ गया 4, यहाँ पर रिमाइंडर बताओ। 7 5 35, 10 बच गया, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौके 28, 2 बच गया। तो 2 इंटू यहाँ पर अगर मैं इनकी वैल्यू 1 ले लूँ, अगर मैं यहाँ पर 1 ले लूँ तो 2 एकम 2 और 4 6, 7 से डिवाइड करके 6 रिमाइंडर आ गया, मुझे तो 0 चाहिए भाई। अगर मैं 2 ले लूँ, 2 दूनी 4 और 4 8, नहीं बनेगी बात। अगर मैं 3 ले लूँ, 2 3 6 और 4 10, नहीं बनेगी बात। 4 ले लूँ, 2 चौके
8 और 4 12, फिर भी नहीं बन रही। ये सही है भाई। 2 5 10 और 4 14, ये डिवाइड हो गया, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अब n की जगह 5 रखो, 36, ये हो जाएगा 180 के आगे 2 जीरो और जमा में 4 ये। ठीक है, तो इसके थाउजेंड्स प्लेस पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हो जाएगा थाउजेंड्स प्लेस पे, यानी कि 8। बोल रहा था ना मैं आगे सेम क्वेश्चन सोल्व करना, इसी की बात कर रहा था। उसमें भी 18,004 थे ना उत्तर। क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाऊं? लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर बिटवीन 56,000 एंड 60,000 विच when डिवाइडेड बाई 40, 45, 50 एंड 55 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 23 इन ईच केस। एक्स एक ऐसा नंबर है इनके बीच में जो इन सब नंबरों से डिवाइड करे तो 23 रिमाइंडर दे रहा है, तो उसका सम ऑफ डिजिट क्या है। जैसे उसने सम ऑफ डिजिट पूछा है तो दिमाग की घंटी ये बजनी चाहिए कि अच्छा 3 और 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकता हूँ मैं। करते हैं। तो 45 से डिवाइड करके 23 रिमाइंडर, तो 45 तो 9 से डिवाइड होता है, तो यानी कि 9 से डिवाइड हो गए 23 रिमाइंडर, यानी कि 23, 3 और 2 5, 5 रिमाइंडर 9 से डिवाइड हो गए। तो सम ऑफ डिजिट भी 9 से डिवाइड हो गए, 5 रिमाइंडर देना चाहिए। क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है? नहीं। पॉसिबल है? नहीं। 5 रिमाइंडर दे रहे हैं, नहीं दे रहे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। उत्तर एक ही पॉसिबल है, ऑप्शन है। देख लो आया हुआ क्वेश्चन। ठीक, क्लियर है? अब इसको मेथड से करते हैं, इन सब का एलसीएम लेते हैं भाई। 40, 45, 50, 55। तो एक तो ये अपने पास है 40, 40 के अंदर 8 5 40, 8 बहुत ज़्यादा बार है, मतलब 2 बहुत ज़्यादा बार है, मैंने ये ले लिया है। और 5 इसके अंदर बहुत ज़्यादा बार है, देखो आप, तो 25 दूनी 50 है, तो 2 बार 5 मैंने यहाँ से ले लिया। मैं सिर्फ प्राइम नंबर्स की मैक्सिमम पावर उठा रहा हूँ जस्ट देख कर। जैसे 9 5 45 है, मैंने वहाँ से 9 उठा लिया। 55 के अंदर 5 है, 5 मैं ऑलरेडी 2 बार ले चुका हूँ, ये 11। वही प्राइम फैक्टराइजेशन वाली टेक्निक के जुगाड़ से मैं निकाल रहा हूँ। ठीक, तो निकालें एलसीएम। तो यहाँ से मैं इसको 4 दे दूँ, ये 100 बन जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा 2, 9 दूनी 18, 18 इंटू 11 कितना हो जाएगा 198, और वो 100 बन चुका है। ये इनका एलसीएम है। तो हमारा उत्तर ये है दिस इंटू n प्लस में 23, इस टाइप का अपना उत्तर है। अब ये बोल रहा है कि जो नंबर है वो 56,000 और इसके बीच में चाहिए हमें। 56,000 और 60,000, तो इसका मल्टीपल देखो, ये 19,000 है, 19 दूनी 38, 38,000, 19 30 57, 57,000। तो सीधी सीधी बात है, n की वैल्यू 3 है, तो 19 30 57, 57,000, 8 30 24, 2,400, 59,423। सम ऑफ डिजिट करना, 9 और 4 13, 5 18 और 5 23 ऑप्शन। ठीक है भाई? Let x be the least number which when divided by these number the remainder in each case is 10 and x is a multiple of 31। इन सब नंबर से डिवाइड करके 10 रिमाइंडर दे रहा है x। What least number should be added to x to make it a perfect square। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसके अंदर क्या ऐड करना चाहिए, निकालना पड़ेगा क्या? ये निकालना ही पड़ेगा। करने को मैं यहाँ पर भी एक ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक आपको बता सकता हूँ, बट वो आउट ऑफ सिलेबस टाइप की हो जाएगी, मतलब एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। वैसे जुगाड़ लगाएं, कर लेते हैं। एक्स लीस्ट नंबर है जिसको इनसे डिवाइड करके 10 रिमाइंडर देगा, तो इनका एलसीएम निकालते हैं दोस्त। 18 और 27 का एलसीएम निकाल रहा हूँ मैं पहले तो। 27 दूनी 54, ठीक है। और 20 के अंदर होता है 4 और 5, इसके अंदर 4 नहीं है और 5 भी नहीं है। 5 भी दे दिया और एक 2 दे दिया, क्योंकि 2 तो इसके अंदर ऑलरेडी है, 4 बना दिया मैंने। 15 के अंदर 5 और 3 होता है, 5 ऑलरेडी आ चुका, 3 भी आ चुका, ठीक है। 540, तो हमारा जो नंबर है दैट इज 540 n प्लस 10, ये है ना, और ये 31 का मल्टीपल भी है, तो ठीक है। 31 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखते हैं, यहाँ पर तो रिमाइंडर 10 आ गया,
यहाँ पर क्या रिमाइंडर है, 31 से डिवाइड करते हैं, 31 से कम 31, 4 में से 1 गए 3, 5 में 3 गए 2, 23 बच गए, उतार ली 0। अब 31 से कितने पर जाएगा, 3 8 24, 8 पर तो जा नहीं सकता, 7 पर, 7 कम 7, 7 21, डिवाइड कर रहा हूँ इसको 13, ये दे रहा है 13 रिमाइंडर। तो 13 गुणा यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखें अब अगर यहाँ पर मैं 1 रख दूँ तो 13 और 1 23 रिमाइंडर, नहीं बनी बात। अगर मैं 2 रख दूँ तो 13 दूनी 26 और 10 36, नहीं बनी बात। 3 रख दूँ तो 13 3 39 और 10 49, नहीं बनी। 4 रख दूँ तो 13 चौके 52 और 10 62, 31 से 62 डिवाइड हो रहा है तो 0 ही है रिमाइंडर, 4 सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं यहाँ पर 4 रख दूँ, 4 0 0, 4 चौके 16, 4 पंजे 20 और 1 21, 10 में 10। अब ये बोल रहे हैं 2170 में क्या छोटे से छोटा नंबर जोड़ूं ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मेरे दिमाग में, चलो ऐसे ही नॉर्मली ही इसको कन्वेंशनली कर लेते हैं। मतलब जो वो होता है ना कि 9 से डिवाइड करके परफेक्ट स्क्वायर ये रिमाइंडर दे रहे हैं, वो मैं यूज़ करने की सोच रहा हूँ स्टार्टिंग से, बट वो इतना मज़ेदार रहेगा नहीं। 2170 में क्या जोड़ूँ, तो कन्वेंशनली बिल्कुल कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर ऐसा नंबर लिखूँ ताकि यहाँ पर भी वही मैं लिख पाऊँ, 4 चौके 16, 5 5 25, बड़ा हो जाता। यह मैंने कैलकुलेशन पोस्टर में करवा रखा है तो ये आपको आना चाहिए। 4 का डबल 8 कर दूंगा, यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लिखूँ कि यहाँ पर भी मैं वही लिखूँ। अब ध्यान से देखिएगा आप, इस तरह मैंने आपको नंबर सिस्टम में भी इक्वेशन करवाए हैं, 2 तरह के इक्वेशन का आंसर दिया जा सकता है ऐसे। अगर मैं 8 लिख दूँ, 8 8 64 नहीं, 8 7 56 नहीं, 8 छिक्के 6 छिक्के 36, 3 6 8 48 और 3 51, 10 में 6 गए 4, 6 में 4 गए। देखो 46 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, 46 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 54 एक्स्ट्रा है ये नंबर। मतलब ये जो नंबर है 2170, ये 46 के स्क्वायर से 54 ज़्यादा है, 54 रिमाइंडर बचा है। कई बार वो ये पूछता है कि इस नंबर में से मैं क्या घटा दूं, मिनिमम क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि परफेक्ट स्क्वायर बने। तो अगर आप 54 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसे जस्ट पहले 46 का स्क्वायर आएगा। लेकिन जब वो ये पूछता है कि इसमें क्या ऐड कर दूं, यानी कि इससे जस्ट आगे 47 का स्क्वायर आएगा, 46 के आगे 47 का स्क्वायर आता है, क्या ऐड कर दूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आपको क्या करना होता है मेरे दोस्त। तो अब मैंने थोड़ा सा छोटा लिया, आपको थोड़ा सा बड़ा लेना है, इससे जस्ट बड़े वाला देखना है ना अपने स्क्वायर, इसके अंदर मैं क्या ऐड कर दूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी कि इससे बड़े वाला स्क्वायर देखना है कि कितने दूर है। तो मैंने लिया था यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, 6 और 6 सूट हो रहा है, जो सूट हो रहा है उससे जस्ट बड़ा ले लो, 7 और 7, 7 7 49, 7 8 56 और 4 60, तो ये 609 देखो नीचे बड़ा आ गया। यानी कि अगर ऊपर 609 आता तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, बट ऊपर 609 नहीं है, तो कितने की कमी पड़ रही है, 9 में से 0 गई 9, 10 में से 7 गए 3, 39 की कमी पड़ रही है। अगर 39 और होता ऊपर वाले नंबर के अंदर तो बात बन जाती, अगर उसमें 39 जोड़ देते तो बात बन जाती। यही है 39। समझ के क्लियर। इन क्वेश्चंस को और भी कई तरीकों से किया जा सकता है, बट मैंने आपको यूनिवर्सल वे बताया है। कैसा भी इक्वेशन हो सारे इससे हो जाएंगे, कितने भी डिजिट का हो। नंबर सिस्टम में भी करवा चुका हूँ ये। नेक्स्ट, द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ, छोटे से छोटा परफेक्ट स्क्वायर जो इन सबसे डिविजिबल है। तो सबसे पहले तो छोटे से छोटा नंबर निकालूं जो इनसे डिविजिबल है, परफेक्ट स्क्वायर वगैरह छोड़ें, जो इनसे डिविजिबल है वो है इनका एलसीएम। ठीक है जी, इनका एलसीएम देखते हैं। 36 ले लिया मैंने। अब 21 के अंदर 7 और 3 होते हैं, 3 तो ऑलरेडी है, 7 की कमी है। 65 के अंदर 6 और 11 होते हैं, 6 ऑलरेडी है, 11 की कमी है। ठीक है, ये तो छोटे से छोटा नंबर है जो इन सब से डिविजिबल है। अब हमें निकालना है छोटे से छोटा स्क्वायर जो इनसे डिविजिबल है। देखो भाई, अब मैं यहीं पर कुछ ऐड करके, बिकॉज ये छोटे से छोटा नंबर है जो इनसे डिविजिबल है, अब मैं यहीं पर कुछ ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा, कम से कम चीजें देकर।
क्योंकि मुझे छोटे से छोटा परफेक्ट स्क्वायर देखना है। मैं इसको कम से कम मिनिमम कितनी चीज़ों की ज़रूरत है वो दूंगा और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। तो ये वाला पोर्शन तो ऑलरेडी स्क्वायर है, यहाँ पर तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। 7 सिर्फ एक है, मेरे को एक 7 देना पड़ेगा और एक 11 देना पड़ेगा। अब ये छोटे से छोटा नंबर है जो इन सब से, जो परफेक्ट स्क्वायर है और इन सब से डिविजिबल है, ये निकाल। यूनिट डिजिट निकाल लें। यूनिट डिजिट तो सबका 4 है, क्यों ही निकाल लें। डिविजिबिलिटी का यूज़ करूँ। अब देखो ये वाला नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं? 4 नहीं में 36, तो 4 से डिविजिबल इनका प्रोडक्ट करके भी नंबर होएगा। देखो ये कट गया 34। अब ये वाला नंबर जो है ये 9 से भी डिविजिबल है, ये भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 4 8 और 1 9, ठीक है। 4 3 7 और 2 9, 4 4 8 और 1 9, 4 3 7 और 2 9, ये बढ़िया है। उसी चीज़ को घुमा फिरा के बना दिया क्या? 231। दिमाग खराब कर रही इधर, ठीक है। 9 की डिविजिबिलिटी तो चेक नहीं होएगी। अब 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूँ, मैं इसको गुणा भी कर सकता हूँ बट मैं डिविजिबिलिटी चेक करना चाह रहा हूँ। तो नहीं, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करना ईजी रहेगा। 4 और 3 7 और 1 8, 4 4 8, 4 और 3 7 और 1 8, 4 4 8 और 2 10, पकड़ा गया। 4 4 8 और 1 9, 4 3 7 और 2 9, ये तो 11 से डिविजिबल है। 4 4 8 और 3 11, 4 1 5, पकड़े गए। तो यूनिट डिजिट के बाद मैंने पहले ही बताया ना आपको कि डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं आप, पूरा नहीं करना चाह रहे कैलकुलेशन तो भाई नेक्स्ट कंसेप्ट मैं इसी वीडियो के अंदर स्टार्ट कर देता हूँ, बाकी आधा कंसेप्ट अगली वीडियो में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब तक मैं क्या कर रहा था? अब तक हम कर रहे थे कि छोटे से छोटा नंबर जो इन सब नंबर से डिवाइड होके आर रिमाइंडर दे। तो छोटे से छोटा नंबर जो डिवाइड हो रहा है ए बी सी से, वो है उनका एलसीएम। अगर आर रिमाइंडर चाहिए तो आर जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा ये, ठीक। अब की बार क्या है, मतलब पिछले वाला नंबर किस फॉर्मेट का था? पिछले वाले क्वेश्चन में नंबर इस फॉर्मेट का था, एलसीएम इंटू एन प्लस आर। अब की बार एलसीएम इंटू एन माइनस के। सर ऐसा क्यों है? बताता हूं आपको, देखो। ये मैं क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा तो बढ़िया रहेगा, एक बार ऐसे नहीं बताता, इस स्टेटमेंट को छोड़ दो, एक बार क्वेश्चन के हिसाब से बताता हूँ। देखो छोटे से छोटा नंबर निकाल रहे हैं जो 5 6 और 7, ये तो बड़ा हो जाएगा एलसीएम। 5 6 और 8 कर लें, ठीक है। जो 5 से डिवाइड होके 4 रिमाइंडर दे और 6 से डिवाइड होके 5 रिमाइंडर दे, 5 से डिवाइड होके जो 2 रिमाइंडर दे, 6 से डिवाइड होके 3 रिमाइंडर दे और 8 से डिवाइड होके 5 रिमाइंडर दे। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एलसीएम छोटे से छोटा वो नंबर होता है जो, अगर मैं 5 6 और 8 का एलसीएम लूंगा तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 8 5 40, 40 दिए 120, इनका एलसीएम आएगा 120। तो एलसीएम छोटे से छोटा वो नंबर होता है जो इन सबसे डिवाइड हो जाता है। तो अगर एग्जामिनर बोलता है कि छोटे से छोटा नंबर जो इनसे डिवाइड होके आर रिमाइंडर दे, तो आप सिंपली एलसीएम में आर ऐड कर देते हैं, ये आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें फ़ायदा क्या हुआ? हमें फ़ायदा हुआ कि 5 से डिवाइड करके भी आर रिमाइंडर दे, 6 से डिवाइड करके भी, 8 से डिवाइड करके, रिमाइंडर सेम है। ये कैसा नंबर बताओ जो 5 से डिवाइड करके आर रिमाइंडर दे, 6 से डिवाइड करके आर रिमाइंडर दे, 8 से डिवाइड करके आर रिमाइंडर दे। तो इनके एलसीएम में आर जोड़ दूंगा। जब रिमाइंडर अलग अलग होएगा तो क्या करूंगा? एग्जामिनर पता है क्या करता है? देखो 5 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर दे या फिर -3 रिमाइंडर दे, बात तो एक ही है ना। ये 5 का मल्टीपल है, ये 5 का अगला मल्टीपल है। अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड होकर 2 रिमाइंडर दे रहा है, यानी कि 5 के मल्टीपल से 2 आगे है, तो वो 5 के किसी मल्टीपल से 3 पीछे तो है ही। तो 5 से डिवाइड होकर 2 रिमाइंडर दे या -3 रिमाइंडर दे, मैंने नेगेटिव रिमाइंडर देख लिया। कैसे? 5 में से 2 को घटा दिया। अब 6 में से 3 को घटाना, 3। 6 से डिवाइड होकर 3 रिमाइंडर दे, यानी कि 6 के किसी मल्टीपल से 3 आगे है, या फिर ऐसे बोल लो 6 के किसी मल्टीपल से 3 पीछे। 8 से डिवाइड होकर 5 रिमाइंडर दे या -3 रिमाइंडर दे, 8 में से 5 के 3। एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन को सेट करके देता है कि जो नेगेटिव रिमाइंडर है वो सेम आ जाता है।
तो नेगेटिव रिमाइंडर का क्या मतलब है कि एक ऐसा नंबर बताओ, जैसे ये इक्वेशन क्या है, एक ऐसा नंबर बताओ जो 5 के मल्टीपल से भी आर एक्स्ट्रा हो, 6 के मल्टीपल से भी आर एक्स्ट्रा हो, 8 के मल्टीपल से भी आर एक्स्ट्रा हो। अब की बार उसने बोल दिया एक ऐसा नंबर बताओ जो 5 के मल्टीपल से भी 3 कम हो, 6 के मल्टीपल से भी 3 कम हो, 8 के मल्टीपल से भी 3 कम हो। तो आप क्या करोगे, अच्छा इन तीनों के मल्टीपल से 3 कम हो, इन तीनों का मल्टीपल तो इनका एलसीएम है, उसमें से 3 घटा दूंगा, तो एलसीएम -3 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब की बार उसने नेगेटिव रिमाइंडर सेम दे दिया। कैसे? अब देखो, मैंने बोला था 5 से डिवाइड होके 2 रिमाइंडर दे, 6 से डिवाइड होके 3 रिमाइंडर दे, 8 से डिवाइड होके 5 रिमाइंडर दे। देखो 3 का गैप है, 5 में से 2 गए 3, 6 में से 3 गए 3, यही तो मैंने 3 यहाँ पर लिखा है, 8 में से 5 गए 3, ये गैप सेम होता है। अब इसकी जनरलाइज फॉर्म देखो, ए नंबर विच गिव्स पी क्यू एंड आर रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली व्हेन डिवाइडेड बाई ए बी एंड सी। ए से डिवाइड होके पी रिमाइंडर दिया, बी से डिवाइड होके क्यू, सी से डिवाइड होके आर, अलग अलग रिमाइंडर दिए, तो P जोड़ोगे, Q जोड़ोगे, R जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे? सेम रिमाइंडर हो तो हम सेम जोड़ देते हैं। चलो नेगेटिव रिमाइंडर सेम होएगा, तो यानी कि A माइनस पी और B माइनस क्यू और C माइनस R वो सारे सेम होंगे, वो आपको घटाना है। घटाना क्यों? वो नेगेटिव रिमाइंडर है, एलसीएम में से वो घटाना है। तो पहला नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो होएगा एलसीएम माइनस के। अगला नंबर जो सेटिस्फाई करेगा वो होगा एलसीएम इंटू 2 माइनस के। अगला नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो होगा एलसीएम इंटू 3 माइनस के। तो इसीलिए जनरल फॉर्म एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स इंटू एन माइनस के। ठीक, क्लियर है भाई कि ऐसे नंबर इस फॉर्म में होते हैं। ये नोट्स में लिखने के लिए बात ठीक है, आपके दिमाग में ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो आपके नोट्स में कई बार बच्चे बोलते हैं अब मैं आपको नोट्स में ये लिख के दूंगा, समझ में आएगा? बिना समझाए नहीं समझ में आएगा। इसीलिए खुद बनाने जरूरी है अपनी लैंग्वेज में। आपका दिमाग कैसे चीज को अच्छे से समझता है, मेरी मदद ले लो, क्यूआरपी की मदद ले लो नोट्स बनाने में। मैंने जो हैंड रिटन नोट्स दिए हैं उनकी मदद ले लो, मदद ले लो। है ये नहीं है कि बस वही चाहिए हमें, तो जॉब नहीं मिलेगी, फिर नोट्स बनाते रह जाओगे। खाम खा पढ़ना चाह रहे हो, 1-2 साल खाम खा पढ़ूँ, या तो पढ़ो ही मत, या फिर पढ़ो तो तसल्ली से पढ़ो ताकि वो काम आए, जैसे बीच में मत रहो। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो या तो एग्जामिनर रिमाइंडर सेम देगा, अगर रिमाइंडर सेम नहीं देगा तो नेगेटिव रिमाइंडर सेम होगा। अगर नेगेटिव रिमाइंडर भी सेम नहीं हुआ, कई बार पहली स्टेज का नेगेटिव रिमाइंडर सेम नहीं होता, दूसरी स्टेज का सेम होता है कई बार। ठीक है सर, वो क्या है बताऊंगा थोड़ी देर में। और कई बार किसी भी स्टेज का सेम, कौन सी स्टेज का सेम आप निकाल नहीं पाते, वो भी करवा दूंगा अभी। है तो हर लेवल के इक्वेशन इसमें करेंगे, मजा आएगा इसमें। और ये मैंने वाइट स्क्रीन पर ही आपको करवा दिए है ना, चलो कोई नहीं, ब्लैक पर मैं करवाता था, अभी वाइट पर ही कंटिन्यू कर लेते हैं इसमें। तो 4 से डिवाइड होके 1 रिमाइंडर, 5 से 2 रिमाइंडर, 6 से 3 रिमाइंडर। तो रिमाइंडर सेम नहीं दिए भाई, क्या जोड़ूंगा मैं? 1 2 3 एलसीएम में क्या जोड़ूंगा? यानी कि नेगेटिव रिमाइंडर सेम होएगा। 4 में से 1 गए 3, 4 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर या -3 रिमाइंडर, 5 से डिवाइड करके -3 रिमाइंडर, 6 से डिवाइड करके -3 रिमाइंडर। यानी कि अच्छा इन सब से डिवाइड करके -3 रिमाइंडर चाहिए, इनके एलसीएम में से 3 घटाना है। तो इनका एलसीएम क्या है? 4 5 6 का, 6 5 30 दूनी 60, 60 -3 57। और एक और बात, इन सारे क्वेश्चन को भी आप डिविजिबिलिटी से कर सकते हो। हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 4 से डिवाइड कर हो, 5 से डिवाइड होकर 2 रिमाइंडर दे, तो यूनिट डिजिट उसका या तो 2 होगा या 7 होगा। तो यूनिट डिजिट देखो, ये भी नॉट पॉसिबल, ये भी नॉट पॉसिबल, ये भी नॉट पॉसिबल, सिर्फ एक। डिविजिबिलिटी यहाँ पर भी यूज कर सकते हो। बस वो 5 से अलग रिमाइंडर देगा, 6 से अलग रिमाइंडर देगा, डिविजिबिलिटी उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे, बस उसको याद रखना है हमेशा। बताओ, the greatest number of 4 digits which when divided by 12 16 and 24 leave remainder 2 6 and 14 respectively। तो अलग अलग रिमाइंडर दे रहा है, यानी कि नेगेटिव रिमाइंडर सेम होएगा। 12 में से 12 और 2 का गैप 10, 16 और 6 का गैप 10, 24 और 14 का गैप 10, यानी कि 10 घटाना है। मेंटली हम देख सकते हैं इसको, या फिर डिविजिबिलिटी से चेक करें। इसकी डिविजिबिलिटी चेक करूँ पहले, 4 की कर लेता हूँ। 12 से डिवाइड हो गए 2 रिमाइंडर, यानी कि 4 से डिवाइड हो गए भी 2 रिमाइंडर देगा। 4 से डिवाइड हो गए 2 रिमाइंडर दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये तो नॉट पॉसिबल, ये भी दे रहा है। ठीक है, तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करूँ।
12 से डिवाइड हो गए 2, तो 12 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3 से डिवाइड हो गए 2 रिमाइंडर। क्या पूछा है इसने? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो सबसे पहले तो मैं यही चेक करूंगा, मतलब हम कर सकते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड भाई, मतलब दिमाग ख़राब कर रही है, मतलब बहुत टाइम लगेगा इसमें ऐसे चेक करने में। हटाओ इसको, नॉर्मली अपने वे से करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी ईजी ही है। तो 12 से डिवाइड हो गए 2 रिमाइंडर। ये क्लियर है? मेंटली देख सकते हो इतना, मैं तो जानबूझ के लिख रहा हूँ। इनके एलसीएम में से 10 घटेगा, इस फॉर्मेट का नंबर है, तो इनका एलसीएम क्या है भाई? 12 का तो इग्नोर मारो, 24 और 16 का, क्योंकि 12 जो है ऑलरेडी 24 के अंदर है। 24 और 16 का मल्टीपल, 24 दुनिया 48, 48 एलसीएम है, तो हमारा नंबर 48 इंटू एन माइनस 10 इस फॉर्मेट का नंबर है। ठीक, क्लियर? तो देखते हैं ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। वैसे 8 के मल्टीपल से हम चेक कर सकते थे, बट चलो छोड़ो। तो ग्रेटेस्ट डिजिट देखते हैं कौन सा है। नहीं गया तो भाई चढ़ा दी 0, उतार लिया 9, 8 पर जाएगा। ये नंबर 15 ज़्यादा है। हमारा जो नंबर है, जो एलसीएम जो 48 का है, वो इससे 15 कम है, लेकिन मैं उसमें से भी 10 घटाने वाला हूँ। तो 15 की बजाय सीधे 25 घटा दूँ? पहले मैं 15 घटाऊँ फिर 10 घटाऊँ? मैंने सीधे 25 घटा दिए। 9 में 5 गए 4, 9 में 2 गए 7, 9974 इस आंसर, दैट इज ऑप्शन है। खत्म। ठीक, क्लियर है? अठारह से फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23। 23 का छोटे से छोटा मल्टीपल निकालना, ठीक है, यानी कि ऐसा कोई नंबर जो 23 से भाग हो रहा है, ओके, जिसको 18, 21 और 24 से डिवाइड करें तो 100 एंड 100 रिमाइंडर आए। तो पहले तो मैं डिविजिबिलिटी चेक कर लेता हूँ। 18 से डिवाइड होके 7 रिमाइंडर, यानी कि 9 से डिवाइड होके 7 रिमाइंडर। ओके जी, 3 3 6 और 1 7 पॉसिबल है, 3 और 2 5 नॉट पॉसिबल, 4 और 3 7 और 2 9 नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। एक ही उत्तर पॉसिबल है, दैट इज 3000। ठीक, क्लियर है? जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर डिविजिबिलिटी चेक कर रहा था तो ये तंग कर रहा था, तो कुछ क्वेश्चन तंग भी कर सकते हैं, कुछ बहुत जल्दी भी निकल के आ सकते हैं। हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसे बात बन जाती है। अब हम इसको नॉर्मल प्रोसीजर से करते हैं। इसको देखो, 18 से डिवाइड होके 7 रिमाइंडर, 18 में से 7 गए 11, ये गैप सेम होएगा। 11 सेम नहीं हुए एक आधे क्वेश्चन में, आगे मैं बताऊंगा। ठीक, 11, यानी कि इनके एलसीएम में से 11 घटाऊंगा, इस फॉर्मेट का नंबर है। तो इनका एलसीएम लेते हैं। 18 और 24 का एलसीएम क्या है? 72, 24 थी 72, 21 के अंदर 3 और 7 है, 3 यहाँ पर ऑलरेडी है, 7 मैंने ले लिया, तो 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50, 504 एलसीएम हो गया। तो 504 इंटू एन माइनस में 11, इस फॉर्मेट का नंबर है अपना। और ये नंबर जो है ये 23 का मल्टीपल होना चाहिए, 23 से डिवाइड करके इसको 0 रिमाइंडर देना है। तो देखें एन की वैल्यू क्या हो सकती है। यहाँ पर तो रिमाइंडर है 11 माइनस 11, 23 से डिवाइड करके। यहाँ पर क्या रिमाइंडर है? 23 दूनी 46, 23 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, 4 बचेगा, 23 दूनी 40 माइनस 2 रिमाइंडर, तो -2 इंटू ये एन की वैल्यू -11, ये इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो एन की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ तो -2 इंटू 1, -2 और -11, -13 रिमाइंडर, 0 तो नहीं है ना। 2 रखूँ तो -4 और 11 -15, 3 रखूँ तो -6 और -11 -17, 4 रखूँ तो -8 और 19, मतलब -19 हो जाएगा। ठीक, 5 रखूँ तो -10 और 11, अद्दा भाई कब आएगा ये? माइनस का 12 और 11 23, तो 6 पर सेटिस्फाई कर रहा है। 6 दूनी 12, माइनस का 12 और -11, -13, -23 रिमाइंडर, यानी कि 23 से तो ऊपर वाला डिवाइड हो जाएगा, 23 तो 0 रिमाइंडर। 23 के मल्टीपल से 23 कम, तो वो भी तो 23 का मल्टीपल ही होगा। तो 6 सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, 6 पुट करके निकाल लेते हैं। 6 चौके 24, 6 पंजे 30, माइनस में 11, ऑप्शन है। ठीक है भाई, क्लियर है? कई बच्चे ऐसे पूछते हैं कि सर आप जो करवा रहे हो उसके अलावा ये करूँ वो करूँ, उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
तक कितनी मेहनत करी है इस कंटेंट को इस फॉर्मेट में लाने के लिए, इतने सारे क्वेश्चन छांट कर ऐसे करने के लिए, दी बेस्ट कंटेंट बनाने के लिए। इसके बाद फिर कहीं और आप सिर मारोगे तो क्या फ़ायदा है। बहुत मेहनत करी है, क्यों? ताकि आपको कहीं और पर ज़रूरत ना पड़े जाने की, इसलिए मेहनत करी है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इसी कंटेंट को रिपीट करते रहो तो, कुछ भी। तो प्रीवियस ईयर जितनी भी बुक्स फेमस है, पिनाकल वगैरह, कुछ किरण वगैरह, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो मैंने की ताकि आपको ना करनी पड़े। ठीक, इसी कंटेंट को रिपीट मोड पे लगा दो बस। और उसके अलावा सिर्फ मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट कितने भी दे लो, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप करना चाह रहे हो, मॉक टेस्ट दो। मेरे कंटेंट के अलावा सिर्फ मॉक दो, कहीं से भी तो मॉक देते रहो, उनको एनालाइज। Let x be the smallest four digit number such that when it is divided by 5, 6 and 7, x छोटे से छोटा नंबर है, इसको 5, 6 एंड 7 से डिवाइड करते हैं तो 2, 3 और 4 रिमाइंडर बचता है। तो सम ऑफ डिजिट ऑफ x। अगर मैं डिविजिबिलिटी चेक करना चाहूँ तो सम ऑफ डिजिट मैं 3 की चेक कर सकता हूँ। तो 6 से डिवाइड होके 3 रिमाइंडर दे रहा है, तो ये पोर्शन भी 3 से डिवाइड हो जा रहा है, ये भी तो 3 से डिवाइड हो गया, 0 रिमाइंडर देगा नंबर। पॉसिबल है? पॉसिबल है? नो। 3 से डिवाइड हो गया, 0 रिमाइंडर। पॉसिबल है? नहीं। पॉसिबल है? हाँ। पॉसिबल है? नहीं। दो उत्तर पॉसिबल है। अब हमें करना पड़ेगा। देखो आया हुआ क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ ना हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो अब हमें करना पड़ेगा। तो चलिए जी करते हैं। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, अब 5 से डिवाइड हो गए 2 रिमाइंडर, 6 से डिवाइड हो गए 3 रिमाइंडर। तो मैंने क्या बोला, पॉजिटिव रिमाइंडर सेम नहीं है तो नेगेटिव सेम होएगा। 5 में से 2 गए 3, 3, 3। इन सब के एलसीएम में से 3 घटाएंगे, इस फॉर्मेट का नंबर है तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। 7 छिक्के 42 इंटू 5 210। तो हमारा नंबर इस फॉर्मेट का नंबर है 210 इंटू एन माइनस में 3। और ये 4 डिजिट का नंबर है स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर तो निकालते हैं भाई। 210 का कौन सा मल्टीपल है ताकि ये 4 डिजिट पर आ जाए, तो इसको तो हम मुजबानी कर पाएंगे। 200 है, 200 चौके करोगे तो 800 आएगा, 200 पंजे करने पर 1000 आ जाएगा, तो एन की वैल्यू 5 रख दो। तो 1050 माइनस 3 1047। सम ऑफ डिजिट 7 और 4 11 और 1 12। उत्तर इज इक्वल टू ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाई 12, 15, 20, 24 एंड 30 लीव्स द रिमाइंडर। ये सारे रिमाइंडर पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी यहाँ पर भी आप देखोगे अलग नंबर से डिवाइड करके अलग रिमाइंडर दे रहा है, लेकिन गैप सेम होएगा। इस तरह के जो क्वेश्चन है मैक्सिमम 99% यही पूछे जाते हैं। फर्स्ट स्टेज नेगेटिव रिमाइंडर, सेकंड स्टेज बताऊंगा तो आपको पता चलेगा क्या है। 12 में से 8 गए 4, 15 में से 11 गए 4, यानी कि इनके एलसीएम में से 4 घटाना है। पहले डिविजिबिलिटी से करने की कोशिश कर लें एक बार। चलिए, तो सबसे पहले मैं कर रहा हूँ ये 10। 10 से डिवाइड करके 6 रिमाइंडर, 20 से डिवाइड करके 16 रिमाइंडर, तो यानी कि यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए। एक ही का है, ये लो अध्याय। पहले हम डिविजिबिलिटी मैंने आपको बताया 10 की, 5 की, इनकी चेक करेंगे, 3 की, 9 की, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 4 की, 8 की, इनकी चेक करेंगे। ठीक है भाई, मेथड से करें अब इसको। इन सब का एल्शियम 15, 20, 12, 30, इनका तो 60 हो जाएगा। 30 दूनी 60। 24 के अंदर ऐसा क्या है जो इसके अंदर नहीं है? 24 के अंदर 8 थी, 24, 3 तो यहाँ पर है 8, यहाँ पर 4 है, 8 नहीं है, एक और 2 दे दूंगा, 120। 120 है जी एलसीएम। तो हमारा जो नंबर है वो इस फॉर्मेट का नंबर है 120 n माइनस में 4। तो देखते हैं 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। ये आप SW में कर लोगे ना, बार बार हम कर चुके हैं, क्यों मैं टाइम वेस्ट करूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सेम प्रोसीजर आप कर लोगे, मुझे पता है। ये मैं HW लिख देता हूँ इसके ऊपर, है ना। इतना मैंने करवा दिया, बाकी कैलकुलेशन मैं आपको बोर्ड की इंक एनोटेशन दे दूंगा, यहाँ पर लिखी हुई मिल जाएंगी। ये बताओ, क्वेश्चन के साइज को देखकर मत डरना, पढ़ना
समझना, फिर पक्का कर लोगे, मुझे पता है। टाइम देना थोड़ा, पढ़ के समझने में, कर लोगे, खुद कर लोगे। 10 थीव्स, 10 चोर तुम्हारे जैसे, स्टील एक्स कोइंस एंड एस्केप। 10 चोरों ने, तुम्हारे जैसे कुछ चोर थे, उन्होंने कुछ सिक्के चुराए और वो भाग गए। While all are asleep, सारे सो रहे थे। 2 thieves wake up and divide the coins between them and find one coin extra. चोर हैं तो बेईमान ही। दो बंदे उठ के सोच रहे हैं कि हम दोनों बांट के भाग जाए। दो चोर उठे, आपस में सिक्के बांटे, एक एक्स्ट्रा मिला, यानी कि 2 से अगर डिवाइड करें सिक्कों को तो एक रिमाइंडर आ रहा है। यही है इसका मतलब। जस्ट देन ए थर्ड थीफ वेक अप, उनका एक भाई जाग गया, तीसरा थीफ। सो द 3 थीव्स डिवाइडेड ऑल द कॉइन्स, तीनों उठ के कॉइन डिवाइड करने लगे, तो 2 कॉइन एक्स्ट्रा मिले, यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स इतने हैं कि 3 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर आ रहा है। 2 से डिवाइड करें, एक रिमाइंडर आ रहा है। 3 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर आ रहा है। अगेन जस्ट देन ए फोर्थ थीफ वेक्स अप, अगेन ऑन डिवाइडिंग द कॉइन्स अमंग देम 3 कॉइन्स आर एक्स्ट्रा। एक और चोर उठ गया, 4 चोरों में कॉइन बटे तो 3 आ गया एक्स्ट्रा, यानी कि 4 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर आ रहा है। नंबर ऑफ कॉइन्स कुछ ऐसे है। दिस कंटिन्यूज till the 10th thief wake up and on dividing the coin among them 9 are extra। ये चलता रहा जब तक 10 चोर 10 के 10 उठ गए और 10 से डिवाइड किया तो 9 एक्स्ट्रा। पैटर्न तो समझ में आ गया। 2 से 1 कम, 3 से 1 कम, 4 से 1 कम। 2 से डिवाइड करे तो 1 रिमाइंडर, 3 से डिवाइड करे 2 रिमाइंडर। तो रिमाइंडर सेम नहीं है, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर तो सेम है, पॉजिटिव रिमाइंडर सेम नहीं है। तो यानी कि नंबर कुछ ऐसा है कि 2 से 10 तक के सभी नंबर्स का एलसीएम लूँ, उसमें से 1 घटा दूँ। तो या तो आप यहाँ पर अब डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो कि 10 से डिवाइड करने पर 9 रिमाइंडर आया था कि नहीं आया था। तो ये 2 ऑप्शन तो कट ही गए। 10 से डिवाइड करके 9 रिमाइंडर आएगा, यूनिट डिजिट 9 होना चाहिए, ठीक, 2 ही बच गए। कोई और डिविजिबिलिटी और चेक कर लेते हैं। 9 से डिवाइड करके 8 रिमाइंडर आया था, ठीक है जी। तो सम ऑफ डिजिट चेक करें, ये 9 तो डिवाइड हो ही गया, 9 से 5 और 4 9, ये भी डिवाइड हो गया। यहाँ पर आ रहा है 8 रिमाइंडर, तो दिस इज दी ओनली पॉसिबल आंसर। यहाँ पर तो मैं आपको ये समझा रहा था कि एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या, फॉर्मेट क्या, अदरवाइज हम ऐसे कर सकते, ठीक है। अब कंसेप्ट क्या है कि 2 से डिवाइड करें तो भी -1 रिमाइंडर, 3 से डिवाइड करें तो भी -1, 4 से डिवाइड करें तो भी -1। अच्छा, तो इन सब के एलसीएम से एक घटाना है, 2 3 4 5 से 10 तक इन सब का एलसीएम, तो ठीक है ले लेते हैं। तो 10 तक 2 की हाईएस्ट पावर कहाँ आ रही है, 8 में। मैंने 8 को ही ले लिया, तो दोबारा 2 लेना ही नहीं पड़ेगा मुझे, 8 को ले लिया मैंने। 3 की हाईएस्ट पावर 9 में आ रही है, मैंने 9 को ही ले लिया। प्राइम नंबर्स की पावर ले रहा हूँ, 2 की, 3 की। अब 4 मुझे लेना ही नहीं, 8 ले चुका हूँ मैं तो। 2 3 5, 5 मैक्सिमम एक बार ही आता। आप बोलोगे सर 10, अरे 10 के अंदर 5 और 2 होता है, 5 तो मैक्सिमम एक बार ही आता है। 2 बार 5 आने के लिए 25 ही होता है, 5 की पावर 2, ठीक। 6 के अंदर तो 3 और 2 हैं, उनकी हाईएस्ट पावर में ले चुका हूँ। सिर्फ प्राइम नंबर को एंटरटेन करो। 5 के बाद 7 आएगा, उसके बाद कोई प्राइम नंबर आएगा नहीं 10 तक। 8 9 10 ये प्राइम नंबर नहीं है, दैट्स इट। 8 5 40, 9 7 63, 4 3 12, 4 6 24, 8 5 40, 9 7 63। क्या गड़बड़ करती मैंने, 4 3 12, 1 4 6 24 और 1, यार 2519 आना चाहिए था फिर तो उत्तर। 5039 कैसे आ गया, तो मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। 2 से लेकर 10 तक का एलसीएम निकालना था, ठीक है जी। तो मैंने 2 की मैक्सिमम पावर ले लिया 8, 3 की मैक्सिमम पावर 9 ही होएगी, 5 ले लिया मैंने, 7 ले लिया, ये नंबर सबसे डिवाइड हो जाना चाहिए, ये आना चाहिए उत्तर। ये हो, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, कोई कंडीशन है क्या एक्स पे? या तो यहाँ पर मिस टाइपिंग करी है किसी ने, या यहाँ पर मिस टाइपिंग करी है। यहीं पर मान लेते हैं, अब ये उत्तर आया है तो
2500, 5038 में से मैंने एक जोड़ रखा। मैंने ये जानबूझ के ऑप्शन बी दिया था, जो उत्तर होना चाहिए था उससे अगला वाला मल्टीपल। मैं कई बार देता हूँ ताकि आप ऑप्शन में फंस जाओ। यहाँ पर किसी ने मिस टाइपिंग कर दी और क्वेश्चन खराब कर दिया। चलो कोई नहीं। नेक्स्ट, what is the smallest number which when divided by 7, 8 and 9 leaves a remainder of 2, 4 and 6 respectively। तो देखो अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कैसे थे कि 7, 8 और 9 से डिवाइड करें, 5 रिमाइंडर इनके एलसीएम में 5 जोड़ दो। फिर मैंने अगली टाइप का क्वेश्चन बताया कि नेगेटिव रिमाइंडर सेम आएगा, कि 7 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर है, 8 से डिवाइड करने पर कि इनका गैप सेम आएगा। 7 में 2 गए 5, 8 में 4 गए 4, गैप तो सेम नहीं आ रहा। 9 में 6 गए 3। तो अब ये सेकंड स्टेज वाला है। सर क्या है सेकंड स्टेज, बताता हूँ। देखो देखो 7 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर, 8 से डिवाइड करने पर 4, 9 से डिवाइड करने पर 6। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 7 में से 2 गए 5, 7 से डिवाइड करने पर -5 रिमाइंडर, 8 से डिवाइड करने पर -4, 9 से डिवाइड करने पर -3। पर सर ये भी सेम नहीं आ रहे। अब अगला नेगेटिव रिमाइंडर लिख लो, इसमें 7 और जोड़ दो, 7 और 5 12। सर ये क्या मतलब है, देखो बताता हूँ। तो मान ले 17 है, मान लो 5 से डिवाइड करने पर मैं बोल रहा हूँ 5 दिए 15, एक्चुअल में 2 रिमाइंडर आया। तो आप बोल रहे हो कि 17 एक ऐसा नंबर है जो 5 के मल्टीपल से 2 एक्स्ट्रा है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये 5 के मल्टीपल से इसमें 5 जोड़ दो, 5 और 2 7 एक्स्ट्रा भी है, इसमें 5 और जोड़ दो 12 भी एक्स्ट्रा है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 5 दूनी 10, देखो 7 एक्स्ट्रा आ गया। या फिर 5 एकम 5, देखो 12 एक्स्ट्रा। या फिर मैं ये बोल रहा था कि ये 20 के मल्टीपल से 3 कम है। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अगला मल्टीपल 5 और जोड़ दो, 8 कम है। 5 और 3 8 करके देखो, 17 को डिवाइड करो 5 से, 5 चौके 20 आ गया ना, -3 रिमाइंडर। फिर 17 को डिवाइड करो, 5 5 25, देखो -8। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रिमाइंडर 2 है तो आप इसमें 5 जोड़ भी सकते हो, 5 और 2 7 रिमाइंडर है। और यहाँ पर 7 है ना, तो 7 जोड़ दो या 7 घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 जोड़ दो 7 घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कर क्या रहा हूँ, इसमें 7 मैंने घटाया था एक हिसाब से, 2 - 7। फिर मैंने 7 और घटाया, इसमें से 8 घटाऊंगा, 8 और 4 12, 8 और घटाऊंगा -8, -3 -9। सेकंड, ये फर्स्ट स्टेज का नेगेटिव रिमाइंडर है, ये तो पॉजिटिव रिमाइंडर है। ये फर्स्ट स्टेज का नेगेटिव रिमाइंडर है, ये सेकंड स्टेज का। कई बार ऐसे क्वेश्चन है कि सेकंड स्टेज का जो नेगेटिव रिमाइंडर है वो सेम है। तो ऐसा नंबर निकालना है जो 7 8 और 9 से डिवाइड होके -12 रिमाइंडर दे, यानी कि इन सब के एलसीएम में से 12 घटाने पर वो नंबर आ जाएगा। इन सब के एलसीएम में से 12 घटाने पर। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को समझाने के और भी कई तरीके हैं, बट वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिमाग की एनर्जी लेता है। अब की बार मैंने ये नया मेथड ढूंढा है आप लोगों को बताने का। ठीक है जी, तो सिंपल सी बात है, इनका एलसीएम निकालूंगा, उसमें से 12 घटाऊंगा, इस फॉर्मेट का वो नंबर है एलसीएम इंटू एन -12। तो व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, तो निकाल लेते हैं। इनका एलसीएम क्या होगा भाई, एलसीएम तो इनका वही होएगा 7 × 8 × 9। तो 9 8 72, 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50, माइनस में 12, ये हो जाएगा। 4 में 2 गए 2, 492। ठीक, क्लियर है सर। अगर अब देखो, क्वेश्चन बनाने को तो ऐसा ही बनाया जा सकता है कि थर्ड स्टेज पे सेम हो, फोर्थ पे सेम हो, 10वीं स्टेज पे सेम हो, और उससे क्या हम अपने एग्जाम में करेंगे नहीं। तो मैं आपको एक यूनिवर्सल मेथड भी बता दूंगा कि जब रिमाइंडर अलग अलग है तो आप वो मेथड लगा दो। लेकिन वो 2 नंबर पर ही बताऊंगा, 3 नंबर पर वो फाउंडेशन बैच में बता रखा है, बट वो सिलेबस से 10% एक्स्ट्रा जो मैं बताता हूँ वो उसमें है। ठीक है, तो वो अभी ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की। तो 2 नंबर के ऊपर बता दूँ। ये करो एक बार, देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है सीजीएल में।
m इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच when डिवाइडेड बाई 6 and 5 लीव्स रिमाइंडर 5 and 3। 6 और 5 से डिवाइड करने पर 5 और 3 रिमाइंडर छोड़ रहा है। 6 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर, 5 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर, यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर तो सेम है नहीं, तो अब आप नेगेटिव रिमाइंडर चेक करोगे कि 6 और 5 में गैप है 1 का, 5 और 3 में गैप है 2 का, तो ये तो बात बनी ही नहीं। ठीक, यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट्स भी बता सकता हूँ कि 6 और 5 में 1 का गैप है और 5 और 3 में 2 का गैप है, तो इन दोनों का सम सेम है 6 और 7, यानी कि सेकंड स्टेज का है। बट ये चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी, कुछ दिन के बाद ही कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिर्फ इसलिए नहीं बताता कि कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगा। कई सारी चीज़ें आपने ऑनलाइन ऐसी देखी होंगी कि जब आपने वीडियो में देखी तो आपको मज़ा आया, बट वो 5 दिन भी दिमाग में नहीं टिकती। तो आप सोचते हो यार टीचर का दिमाग तो जादूगर जैसा है, मेरा ही दिमाग खराब है। नहीं, वो टिकने लायक चीज़ ही नहीं है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा। समझ रहे हो? अगर कोई टिकने लायक चीज़ नहीं है तो मेरी जिम्मेवारी है कि टिकने लायक चीज़ निकालूं जो मेमोराइजेबल हो, वो फॉर्मेट बनाऊं आपके लिए। भले ही आपके एग्जाम में 2 सेकंड लग जाएं, बट आप उस क्वेश्चन को करके आ जाओ। तो देखो पॉजिटिव रिमाइंडर सेम नहीं है, फिर आपने नेगेटिव रिमाइंडर देखा भाई सेम नहीं निकला। अब इसमें 6 और जोड़ दे, कहने का मतलब क्या है, इसमें से 6 और घटा दो, -1 -6, 5 और 2 7, यानी कि दोनों के एलसीएम में से 7 घटाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो आया हुआ क्वेश्चन है, मैं उसी लेवल तक जाऊंगा जित तक एसएससी पूछ सकता है, उससे एक स्टेप आगे, बस उससे 10 स्टेप आगे नहीं जाऊंगा, वो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी है। ठीक है, तो एलसीएम में से 7 घटा देंगे, 6 और 5 का एलसीएम क्या है 30। m इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, इन दोनों के एलसीएम में से यानी कि 30 इंटू n -7 इस फॉर्मेट का नंबर है अपना। अब वो बोल रहा है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 30 का कौन सा मल्टीपल है भाई, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर के पास 30 3 90, 9 और 9 30 3 90, 9 रिमाइंडर यानी कि 990, तो 990 -7 983, ये है अपना बंदा m। अब ये बोल रहा है इसको अगर मैं 11 से डिवाइड करूं तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 और 3 12, 4 रिमाइंडर आ जाएगा। 11 का रिमाइंडर मैंने कैसे बता रखा है, बहुत फास्ट निकालना है, तो 3 और 9 12 में से 8 गए 4। यूनिट डिजिट जिसके अंदर शामिल है उसमें से दूसरा ग्रुप घटाना है, अदरवाइज आप करके देख लो। 11 8 88, 10 11 99 4, उत्तर इज इक्वल टू ऑप्शन। क्लियर है भाई? ऐसा क्वेश्चन अपना आया हुआ है जहां पर सेकंड स्टेज का नेगेटिव रिमाइंडर सेम हो। अगर सेकंड स्टेज का नेगेटिव रिमाइंडर भी सेम ना हो तो फिर एक यूनिवर्सल मेथड बता दूंगा जो सेकंड स्टेज पर भी लगेगा, फर्स्ट स्टेज पर, जो सबके ऊपर लगेगा। बट ये वाले क्वेश्चन जहां पर फर्स्ट और सेकंड स्टेज का नेगेटिव रिमाइंडर सेम है, ऐसे करने में ही फायदा है। ठीक है, क्लियर है? ये मेथड भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये CDS में आया हुआ है और वहां से क्वेश्चन उठाते हैं SSC वाले। लेट x बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है ना नॉर्मल से, कोई नहीं। लेट x बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट व्हेन 14 डिवाइड्स x द रिमाइंडर इज 7 15 एंड व्हेन 15 डिवाइड्स x द रिमाइंडर इज 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो उसने x की वैल्यू भी नहीं पूछी, x कहाँ पर लाई करता है ये पूछ लिया, तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि 14 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर दे, 15 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर दे। तो चलो माना कि पॉजिटिव रिमाइंडर सेम नहीं है कि शायद नेगेटिव रिमाइंडर ही सेम हो जाए, -7 और -10। सर ये भी सेम नहीं है, तो हो सकता है अगली स्टेज का सेम हो जाए, तो -21 और -25, ये भी सेम नहीं है और ये सेम होगा भी नहीं। ऊपर वाला छोटा है पहले ही, उसमें सिर्फ 14 जुड़ेगा, नीचे वाला 15 है, बड़ा है इसमें 15 जुड़ेगा, तो वैसे भी गैप बढ़ता जाएगा। यहाँ पर भी मेथड्स हैं, मैं आपको बता दूं कि ऐसे ऐसे इतनी स्टेज पर जाके सेम हो जाएगा, बट फ़ायदा नहीं है उसका। ठीक है, कोई नहीं। तो सर इसको कैसे करेंगे, देखो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम मैंने आपको एक बता रखा है फाउंडेशन बैच में, नंबर सिस्टम में, उस वाला कंसेप्ट लगाएंगे। देखो हमारा जो नंबर है वो इस फॉर्मेट का नंबर है हमारा, लेट x बी द स्मॉलेस्ट इंटीजर। हमारा जो नंबर है x, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, वो इस फॉर्मेट का नंबर है कि 14 से डिवाइड करने पर वो 7 रिमाइंडर दे रहा है, इस फॉर्मेट का नंबर है। और वही नंबर 15 से डिवाइड होने पर 5 रिमाइंडर दे रहा है।
क्लियर है? 15 से डिवाइड होने पर 5 रिमाइंडर, 14 से डिवाइड होने पर 7 रिमाइंडर, ऐसा नंबर है हमारा। यहाँ पर ए मत लिखना, हो सकता है 14a + 7 है, 15 इंटू समथिंग एल्स + 5 है। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, आपको सिंपली इनको इक्वेट करना है। तो बड़े वाले नंबर के पास 15b है, 14a है, मैं 15b के पास सब कुछ भेज देता हूँ। क्यों भेज देता हूँ बताऊंगा अभी। इक्वल टू 15b, 7 को उधर भेज दो, -2। कई बार ऐसा होता है एक जगह 2 आ गया, एक जगह 7 आ गया, तो बड़े नंबर के पास, क्योंकि हमें वो नंबर निकालना है। 15 वाले के पास सब कुछ भेजोगे तो 15-15 का जंप लगेगा। हिट एंड ट्रायल करेंगे हम, उत्तर जल्दी आएगा। 14 में 14-14 का जंप लगेगा। 15 और 14 में तो इतना फर्क नहीं हो सकता, यहाँ पर 5 हो, यहाँ पर 13 हो, 13-13 का जंप इसके डबल से भी बड़ा होगा। इसीलिए 15b के पास सब कुछ भेज दो। अब क्या करेंगे, अब हम मारेंगे हिट एंड ट्रायल। अगर मैं b की वैल्यू 1 रख दूं तो सिर्फ इतना देखना है, यहाँ पर मैंने 14a रख दिया, ये जो नंबर है ये 14 का मल्टीपल आ रहा है कि नहीं। मैं b की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। क्यों सर? b या a किसी की भी वैल्यू अगर मैं निकाल पाया उसको मैं यहाँ पर रखूंगा और x की वैल्यू आ जाएगी। b की निकाल पाया तो यहाँ पर रख दूंगा, a की निकाल पाया तो यहाँ पर। ठीक, तो अगर मैं b की वैल्यू 1 रख दूं, 15 एकम 15 - 2 13, 14 से डिविजिबल है नहीं। 2 रख दूं, 15 दूनी 30 में से 2 गए 28, 14 से डिविजिबल है हाँ, तो b की वैल्यू 2 इज वैलिड, तो यहाँ पर 2 रख दो। 15 दूनी 30 और 5 35, हमारा नंबर 35। चेक करके देख लो, 15 से डिवाइड करके 5 रिमाइंडर दे रहा है, जी हाँ। 14 से डिवाइड करके 7 रिमाइंडर दे रहा है, जी हाँ। तो ये स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर है जो इस फॉर्मेट का है। जनरल फॉर्म क्या होगी सर ऐसे नंबर्स की? जनरल फॉर्म होएगी एलसीएम ऑफ 14 और 15 थे ना यहाँ पर, 15 इंटू n + 35। जब n की वैल्यू 0 रखी तो सबसे छोटा नंबर आ गया, 1 रखा तो अगला ऐसा नंबर आ जाएगा। सर ये जनरल फॉर्म क्यों हुई? देखो, अगर आप इसको 14 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर तो कंडीशन सेटिस्फाई हो ही जाएगी। 14 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर चाहिए वो दे रहा है 35, हाँ जी। यहाँ पर ये 14 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर बदलेगा ही नहीं। अगर आप इसको 15 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर तो कंडीशन सेटिस्फाई हो ही जाएगी। जो रिमाइंडर हमें चाहिए 15 से डिवाइड करके 35 वो रिमाइंडर दे रहा है। तो इसमें मैं ऐसी चीज जोड़ना चाह रहा हूँ जो 14 और 15 दोनों से डिवाइड हो जाए, यानी कि इनका एलसीएम। तो ये जनरल फॉर्म है। हमें अपना उत्तर मिल चुका है 35। 35 वो नंबर है, जनरल फॉर्म एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ। तो 30 और 40 के बीच में है। ठीक, इसकी आप शायद प्रैक्टिस भी करना चाह रहे होगे। एक क्वेश्चन देकर प्रैक्टिस भी करवा देता हूँ आप। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय, अच्छा हाउ मेनी 3 डिजिट पूछ रखा है। ये वाला तो मैंने नहीं दिया होगा प्रैक्टिस का, ये दे दिया, चलो देखते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 5 7 गिव रिमाइंडर 2 एंड 6। 5 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर, 7 से डिवाइड करने पर 6 रिमाइंडर। 5 में 2 गए 3, 7, 5 और 3 8। वही तो मैं सोच रहा, सेकंड स्टेज पर जाकर रिमाइंडर सेम हो गया यहाँ पर। तो ये आप खुद कर लोगे। ये जो नंबर है ये किस फॉर्मेट का है? इन दोनों का एलसीएम यानी कि 7 5 35, 35n - 8 इस फॉर्मेट का नंबर है। खुद कर लेना भाई। कितने नंबर हैं 3 डिजिट के, तो आप देख ही सकते हो खुद। सबसे पहले n की वैल्यू 3 वैलिड होएगी। 35 दिए 105, अच्छा 3 डिजिट के नंबर पूछे हैं, तो 35 दिए 105 - 8 करोगे तो 2 डिजिट का बन जाएगा। तो 3 वाली सेटिस्फाई नहीं होएगी, ये सिली मिस्टेक मत करना भाई। फाइनली हमारा नंबर इस फॉर्मेट में है 35n - 8, तो पहला नंबर ऐसा कौन सा होगा? 35 इंटू 3 - 8 करोगे तो वो 2 डिजिट का बन जाएगा। 4 पहली वैल्यू होगी जो सेटिस्फाई करेगी, और लास्ट वैल्यू कौन सी होगी मैं कर ही देता हूँ, यहाँ तक आ गया। 9, 9 में से 7 गए, 2, कितने पर जाएगा ये? 9, 9 5 45, 27 और 4 8 पर जाएगा। 8 5 40, 4 8 3 24 और 4 ना 28। 4 से लेकर 28 तक, 28 में से 3 गया 25, 25 आंसर हो जाए। ठीक है, क्लियर है? चलो ये बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। एनफ लंबी हो गई है ये, अगली वीडियो में मिलता हूँ आप।